Hello, all beautiful, lovely, divine souls watching this video. This is Chandrika Kamble, tarot reader and numerologist. स्वागत करती हूँ आपका गिफ्टेड जर्नी विद चंद्रिका इस चैनल में. सो आई वेलकम यू ऑल गाइज एंड आज हम लोग फिर से एक नए पिक कार्ड रीडिंग के साथ आए हुए हैं और आज की पिक कार्ड रीडिंग का टॉपिक है, रिक्वेस्टेड है ओके कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपको शादी के बाद कैसे ट्रीट करेंगे. ओके, फ्यूचर स्पाउस मतलब ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं रहते मेरे रीडिंग्स. ओके गाइज, एंड टाइमलेस भी रहते हैं. ओके, तो मतलब फ्यूचर स्पाउस मतलब हस्बैंड वाइफ, पति या पत्नी शादी के बाद आपको कैसे ट्रीट करेंगे. ओके, एंड हाँ, अगर जो लोग हैं यहाँ पे बेसिकली ये सिंगल्स एंड कमिटेड लोगों के लिए है जो शादी करना चाहते हैं, जिनकी ऑलरेडी शादी हो गई है, दे कैन ऑल्सो क्रॉस वेरीफाई बाय यही आपके साथ हो रहा है या नहीं शादी के बाद. ओके, यू कैन जस्ट क्रॉस वेरीफाई, बट बेसिकली दिस इज फॉर सिंगल्स एंड कमिटेड एंड द पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन मैरिज. और जो लोग मैरिज में ऐसे होते हैं कि बिलीव नहीं करते, उन लोगों के लिए ये है कि आपका जो नेक्स्ट लॉन्ग रिलेशनशिप रहेगा आफ्टर कमिटमेंट आपके पर्सन आपको कैसे ट्रीट करेंगे. ओके, गर्ल और बॉय, ओके, हस्बैंड वाइफ, लॉन्ग पार्टनर, हाउ ही इज गोइंग टू ट्रीट यू, कैसे आपके साथ डील करेंगे. तो मैं बताऊंगी कि आपसे कितना प्यार होगा, फिर उनकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसे होगी, हाउ यू विल बेसिकली बिहेव विथ योर सेल्फ. ओके, दिस इज द रीडिंग फॉर टुडे. एंड गाइज लेट मी टेल यू कि मैं ये गुरु नानक जयंती के दिन शूट कर रही हूँ. यू प्रोबेबली विल सी दिस वीडियो ऑन थर्सडे, बिकॉज मैं थर्सडे को डालती हूँ वीडियो. ये मैं 30 दिसंबर को मैं ये शूट कर रही हूँ. ओके, सो बहुत ही एक पॉजिटिव एनर्जी है, गुरु नानक जयंती की है. एंड जो भी मेरे सिख फ्रेंड्स सेलिब्रेट करते हैं, ओके, उन सबको मेरी तरफ से शुभकामनाएं. ऑब्वियसली आप बहुत लेट देखेंगे ये वीडियो, बट मेरे वीडियोस में बहुत मिक्स कमेंट्स आते हैं. कोई कोई कहता है हर हर महादेव, कोई कोई कहता है आमीन, कोई कोई कहता है शुक्रिया. ओके, एंड inshallah I really love this because I live in a country where सारे कल्चर्स बहुत एक साथ रह के रिलीजन्स हो, कास्ट हो, बहुत अच्छे से सेलिब्रेट होते हैं सबके फेस्टिवल्स एंड ऑल. मुझे बहुत अच्छा लगता है एंड मैं आगे भी आपसे ऐसे कमेंट्स देखना चाहूँगी. अलग अलग कल्चर्स के कमेंट्स में ज़रूर देखना चाहूँगी एंड ट्राई करूँगी कि आपको आप ही की लैंग्वेज में मैं रिप्लाई करूँ. ओके, अगर मुझे समझ में आया बेसिकली तो. बट आई रियली लव दिस कंसेप्ट कि हर रिलीजन के, हर कास्ट के लोग जुड़ते हैं आपकी कम्युनिटी से. व्हेन यू से समथिंग ऑन सोशल मीडिया एंड दे से यू थैंक यू, और दे वो लोग अपने विचार व्यक्त करते हैं इस प्लेटफॉर्म पे और आपको सपोर्ट करते हैं या फिर आपको सजेशन देते हैं, बहुत अच्छा लगता है. थैंक यू सो मच. तो इस अच्छे दिन में, गुरु नानक जयंती के दिन में मैं ये रीडिंग कर रही हूँ. ये अच्छे दिनों में, फेस्टिवल्स में मुझे रीडिंग करने को बहुत अच्छा लगता है क्योंकि एक पॉजिटिव एनर्जी होती है. और जो भी ये रीडिंग बाद में कभी भी मैं डालूंगी तभी देखेंगे, तभी एक ब्लेसिंग हम सबको मिले, ये मैं चाहती हूँ. ओके, लेट्स नाउ स्टार्ट विथ आवर पाइल सिलेक्शन. पाइल सिलेक्शन की ओर बढ़ने से पहले, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब गाइज. ओके, सब्सक्राइबर्स बढ़ना ज़रूरी है, बहुत स्लो ग्रोथ हो रही है मेरे सब्सक्राइबर्स की. सो प्लीज़ इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल. एंड अगर आपने कर लिया है तो आपके फ्रेंड्स एंड फैमिलीज को भी ज़रूर बताइए. हेल्प देम टू रीच टू माई वीडियोज़. मैंने बहुत ज़्यादा लोग मुझे कांटेक्ट करते हैं व्हाट्सएप पे, इंस्टा पे, जीमेल पे, बताते हैं कि मुझे आपका वो वीडियो रेजोनेट हो गया, इसलिए मैंने कांटेक्ट किया. तो बहुत अच्छा लगता है गाइस. तो आप भी आपके फ्रेंड्स एंड फैमिलीज को और स्प्रेड कीजिए ये वीडियोस, ताकि कौन सा वीडियो रेजोनेट हो जाए और किस वीडियो से किसी को मदद मिल जाए तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे भी और आपको भी. ओके, सो शेयर इट गाइज. एंड ऑब्वियसली
जो डेक्स में यूज़ करती हूँ, जो क्रिस्टल्स यूज़ करती हूँ, उन सब के लिंक्स दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन में। और ये जनरल रीडिंग है गाइज, इट मे नॉट रेजोनेट टू ईच एंड एवरी वन। तो पर्सनल रीडिंग लेनी है तो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके गाइज, लेट्स स्टार्ट विद अवर पाइल सिलेक्शन टुडे। एंड लेट मी टेल यू गाइज, देखिए सिंक्रोनिसिटी जब अच्छे दिन में और जब हम पॉजिटिव होते हैं तब रीडिंग करते हैं। सिंक्रोनिसिटीज रीडिंग के पहले पहले मिनट से स्टार्ट हो जाती है। यस गाइज, ये लिनॉर्मन का डेक है। ओके, और आई वॉज लिटिल बिट कंफ्यूज कि आपको सिलेक्शन के लिए मैं क्या दूँ। और मैं जस्ट शफल कर रही थी तो पहले 3 पाइल में ऑटोमेटिकली 2 जेंटलमैन के कार्ड एंड थर्ड पाइल में लेडी का कार्ड आया। सो आई अंडरस्टैंड कि ऑब्वियसली फिर मैंने 4th पाइल में अपने आप से ये लेडी का कार्ड लिया। सिंक्रोनिसिटी स्टार्ट the moment you start the reading. So I really love my guides. Thank you so much. Gratitude. Okay, now let's start. So for pile number 1, these 2 cards are there, gentlemen and lilies. Okay, gentlemen and lilies 28-30. I can't tell you, मैं उसी इसमें हूँ कि कैसे अभी ये जैसे कि आफ्टर मैरिज का रीडिंग है तो 2 जेंटलमैन और 2 लेडीज के कार्ड है लिनॉर्मन में, और वही ऑटोमेटिकली आ गए। गाइज, दिस इज सिंक्रोनिसिटीज। ओह माय गुडनेस। ओके, सो अगेन 28 जेंटलमैन एंड 15 बियर। ओके, ये है पाइल नंबर 2। Then house, pile number 4 and lady 29, pile number 3, और ये है pile number 4 आपके लिए, lady 29 and child 13. Okay, so guys 1 2 3 4 ये है आपकी pile selection। आगे बढ़ते हैं आपके इंटरप्रिटेशन के लिए। हाँ, पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी ये 2 कार्ड सिलेक्ट किए हुए थे, जेंटलमैन एंड लिलीज, उनके लिए रीडिंग है कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपको शादी के बाद कैसे ट्रीट करेंगे। ओके, तो हमारे पास टैरो कार्ड्स हैं, हमारे पास ओरेकल कार्ड्स भी हैं, और हमारे पास है हैंड रिटन कार्ड्स। ये रैंडम क्लूज है उनके बारे में, और आपको शादी के बाद क्या मिलेगा, क्या अच्छी चीज़ होगी, ये सब कार्ड्स मैंने मिक्स किए हैं। लेट्स सी क्या है आपके लिए। ओके, विल स्टार्ट विद दीज 2 कार्ड्स। ओके, आपकी स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है गाइज। ओके, तो लास्ट तक बन रहेगा। सो जेंटलमैन कार्ड तो था ही, बट द लिलीज का कार्ड था। ओके, सो लिलीज मतलब आपको ऑब्वियसली शादी के बाद एक मैच्योरिटी लेवल में जीने का मौका मिलेगा। ओके, एक कंटेंटमेंट तो ज़रूर आएगी, हार्मनी तो ज़रूर रहेगी, एंड अ गुड मैरिड लाइफ विल बी देयर। ओके, लिलीज है तो लिलीज मतलब बड़ों का बहुत सपोर्ट रहेगा आपकी शादी में। ओके, आपके इन लॉज होंगे शायद, तो उनका बहुत सपोर्ट रहेगा, बहुत ब्लेसिंग्स रहेंगी आपके बीच में। ओके, एंड यस, ओवरऑल इट्स अ गुड, बट द थिंग इज मैंने जस्ट आपकी पर्सन की एनर्जी जानने के लिए कार्ड निकाला था, तो द रोज ELF रिविलेशंस का कार्ड आया है। ओके, सो आई एम गेटिंग वन ऑफ यू। ओके, एक्चुअली ये मैंने कार्ड आपके पर्सन के लिए निकाला था, बट वन ऑफ यू वर नॉट दैट मच हैप्पी बिफोर मैरिज। मुझे लग रहा है मैरिज के पहले आप दोनों की चाइल्डहुड में या ऐसे किसी सिंगल थे आप, तभी मुझे लग रहा है कि आपकी लाइफ में थोड़े प्रॉब्लम्स चल रहे थे जब आप सिंगल थे शादी के पहले, या फिर चाइल्डहुड में देयर वर सम प्रॉब्लम्स, कुछ सीक्रेट्स मन में छुपे हुए हैं। ओके, ये हो सकता है ये या तो आपके हैं मन में है या तो आपके पर्सन के। ओके, सो मुझे 50-50 दिखाई दे रहा है। हो सकता है बोथ ऑफ यू आर लाइक सेम, कि मन में बहुत बातें छुपी हुई है, और हो सकता है आप दोनों बहुत मैच्योर हो। मुझे उनकी एनर्जी ज़्यादा मैच्योर सी और ज़्यादा खुल के न बात करने वाली थोड़ी एनर्जी आ रही है। ओके, तो ऐसे पर्सन है, रिविलेशंस का कार्ड है आपके लिए। ओके, सीक्रेट्स आर गोइंग टू रिवील, और देयर इज लॉट ऑफ कार्ड्स अबाउट सीक्रेट्स इन योर पाइल। ओके, विल सी वन बाय वन, लेकिन जो सबसे मेरा ध्यान खींच रहा है ये 2 कार्ड्स है, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड
हाई प्रिस्टेस। ओके, तो हो सकता है कि आपकी जो पर्सन है वो ऐसे किसी फील्ड में है जहाँ पे सीक्रेट्स रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, हो सकता है वो कोई ऐसे एस्ट्रोलॉजर, टैरो रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट ऐसे कोई फील्ड में हो सकते हैं, या फिर स्पाई एजेंसीज, डिटेक्टिव एजेंसीज, या फिर ऐसे कोई मेडिकल फील्ड में जहाँ पे बहुत ज़्यादा सीक्रेट्स रखने हो सकते हैं। ऐसे कोई हो सकता है साइकोलॉजिस्ट हो। साइकोलॉजिस्ट को बहुत लोगों के साथ और बहुत केसेस के साथ डील करना पड़ता है और वो नहीं शेयर कर पाते। ओके, तो हो सकता है ये इनका करियर हो, या फिर इन्हीं का नेचर ऐसा हो कि खुल के बात नहीं करते। ओके, अपने फीलिंग्स हो, आपसे शायद बहुत प्यार करते हैं, बहुत इंटीमेसी है, बहुत पैशन है आपके बारे में उनके मन में। ओके, बट दे विल नॉट एक्सप्रेस इट। आई थिंक वो हमेशा आपसे एक्सपेक्ट करेंगे कि आप बात करें, आप एक्सप्रेस करें, आप उनको जताएं कि आप उनके लिए कितने इंपॉर्टेंट हो। बट द सेम थिंग गोज फॉर देम ऑल्सो। यू विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट पर्सन, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपको मिलने के पहले, शादी के पहले बहुत थोड़ा अकेलापन, थोड़ी मायूसी और उदासीनता मुझे दिखाई दे रही है उनमें। ठीक है, बहुत सारी सीक्रेट्स हैं, बहुत कुछ बातें करनी है, बट उनके घर में शायद वो बड़े हो, या फिर ऐसी सिचुएशन हो जहाँ पे वो बात नहीं कर सकते थे ज़्यादा खुल के। तो ही वॉज वेटिंग फॉर समवन टू कम इन हीज और हर लाइफ। ओके, और आपके आने के बाद भी उनका वो जो नेचर बन गया है ना, वो जल्दी जाएगा नहीं शायद। तो बहुत प्यार करते तो हैं आपसे। ओके, बाकी कार्ड्स भी हैं, बट दे विल नॉट एक्सप्रेस इट दैट मच। ओके, या ऐसे दिखाएंगे कि वो काम में बहुत बिजी है, करियर में बहुत बिजी है, बट दे विल नॉट रिवील। ओके, देयर विल बी सम सीक्रेट्स, ओके, ऑफ योर लाइफ पार्टनर, कि उनको चलो ठीक है, कोई आप में से कोई बात उनको अच्छी नहीं लगी तो वो डायरेक्टली बोलेंगे नहीं। ओके, मन में रखेंगे। तो यू हैव टू हैव सम, आपको बहुत कोशिश करनी पड़ेगी उनके मन में क्या चल रहा है वो सोचने की, समझने की, क्योंकि वो तो शांत बैठे रहेंगे। आप ही मुझे लग रहा है कि बात करने वाले हो। ओके, बहुत एक्सप्रेसिव हो शायद, तो पैशन तो बहुत है, प्यार तो बहुत है, बट बताएंगे नहीं, जल्दी बात नहीं करेंगे, जल्दी बोलेंगे नहीं। थॉट्स में बहुत कुछ चलता रहेगा उनके, पॉजिटिव चीज़ें, निगेटिव चीज़ें, बहुत ज़्यादा सोचते होंगे आपके पर्सन, सोचेंगे शादी के बाद बहुत ज़्यादा, बट बात बहुत कम करेंगे। इट्स लाइक भाग जाना अपने इमोशंस एंड थॉट्स के साथ। दे विल नॉट एक्सप्रेस इट, दे विल नॉट फेस इट। ओके, तो ये आपको कोशिश बहुत करनी पड़ेगी उनसे बात बुलवाने के लिए कि उनके मन में क्या चल रहा है। ओके, मे बी उनका नेचर या ऑरा ही वैसा है कि वो ज़्यादा एक्सप्रेस ना करते हो, बट शादी के बाद आपको एक बात तो ज़रूर मिलेगी। जस्टिस का कार्ड आया हुआ है, हो सकता है वो लिब्रा हो सकते हैं। ओके, या फिर वाटर साइंस या एयर साइंस की, तीनों साइंस है यहाँ पे, बट लिब्रा प्रोमिनेंट है। देन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस बहुत है, बट लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी भी हो सकते हैं। लिब्रा एंड कैंसर बहुत प्रोमिनेंट है यहाँ पे। ओके, कैंसर, स्कॉर्पियो भी मुझे प्रोमिनेंट लग रहा है। ओके, सो जस्टिस का कार्ड आया हुआ है, ऑब्वियसली वो आपको जस्टिस ज़रूर देंगे। ओके, शादी के बाद जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे सिक्योरिटी हो, या फिर वेल्थ हो प्रॉपर, मोर देन एवरेज आपकी वेल्थ रहेगी, फाइनेंशियली भी बहुत अच्छा खासा रहेगा। ओके, नॉट दैट मच रिच, बट आपको एडजस्ट नहीं करनी पड़ेंगी बातें। ही विल टेक केयर ऑफ द थिंग्स दैट, जो भी शादी के बाद उनका कर्तव्य करेंगे। दिस इज अ कर्मा कार्ड। सो बेसिकली उनका कर्तव्य वो प्रॉपरली करेंगे। ओके, जो होना चाहिए, जो आपको मिलना चाहिए वो सब मिलेगा। सिक्योरिटी मिलेगी। जब आपको कुछ चीज़ के लिए पूछोगे कि मुझे नई ड्रेस चाहिए, मुझे नई साड़ी चाहिए, या फिर घर के लिए ये सामान खरीदना है, मुझे इतने पैसे चाहिए, तो वो ला के देंगे बिना कुछ बात किए। ओके, जस्टिस देंगे आपके रिलेशनशिप को, आपके शादी के लिए जस्टिस देंगे। कर्तव्य बहुत प्रॉपरली करेंगे। ओके, मुझे लग रहा है ये पर्सन बहुत ही बहुत ही स्ट्रेट, मतलब
रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से रहने वाले पर्सन होंगे, मितभाषी कहते हैं उनको, कम बोलने वाले होंगे, ओके, एंड बट सब प्रॉपरली फॉलो करने वाले होंगे, ओके। तो ये जस्टिस आपको ज़रूर देंगे, आपके साथ गलत ना हो ये कोशिश करेंगे, बट इस कोशिश में शायद ये बहुत ज़्यादा बातें आपसे खुल के नहीं कहेंगे, ओके। ये मुझे बहुत और आप पकड़ रही हूँ मैं उनकी एनर्जी में, ठीक है। चैरियट भी है, हो सकता है यिन एंड यांग की एनर्जी, चैरियट मतलब यिन एंड यांग। अगेन दिस इज ऑल्सो अ बैलेंस कार्ड, जस्टिस ऑल्सो अ बैलेंस कार्ड। यहाँ पे देखिए क्या कहते हैं इसको, मैं भूल गई। बैलेंस एक बना रहेगा आपकी शादी में, प्रॉब्लम्स मुझे ज़्यादा नहीं दिख रही है, बैलेंस तो बना रहेगा। यहाँ पे भी ब्लैक है, वाइट है, ओके। यिन एंड यांग की एनर्जी है, फेमिनाइन एंड मेल एनर्जी का प्रॉपरली बैलेंस रहेगा आपकी शादी में, ओके। ऐसा नहीं होगा कि वो डोमिनेंट हो रहे हैं या आपको डोमिनेट करने दे रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। आप दोनों प्रॉपरली मैनेज करोगे सारी चीज़ें, और वो कभी ही विल ट्रीट यू इक्वली, ही और शी विल ट्रीट यू इक्वली। आपकी जो बातें हैं उनको भी उतना ही इम्पोर्टेंस होगा, आपकी राय लेंगे, हर एक बात में आपकी सजेशंस ज़रूर लेंगे, ओके। बट जो उनको आप में खटक रहा है ना, वो आपको खुल के नहीं बताएंगे, बहुत ऐसी बातें छुपाने वाले हैं आपके पर्सन, बहुत सीक्रेटिव है पर्सन आपके, ओके। तो बट जस्टिस ज़रूर देंगे, ओके। गलत काम नहीं करेंगे। अगर जस्टिस का कार्ड है तो डेफिनेटली जो बातें छुपा रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा गलत कुछ नहीं है, बट इट्स एक बहुत ही ट्रांसपेरेंसी चाहिए होती है, वो मुझे थोड़ी सी कम दिखाई दे रही है, ओके। डू नॉट वरी, ओके। मुझे ऐसे भी निगेटिव कार्ड्स और नहीं दिखे, बस दैट 7 of Swords and High Priestess in relationship makes it very little bit secretive. The relation becomes little bit secretive, not that much, but they will give you justice, okay। तो बुरा काम नहीं करेंगे, नहीं सहेंगे। तो वो जो अगर कुछ भी थोड़ा बहुत इधर उधर उनको समझा तो खुल की बात मतलब बताएंगे नहीं, मन में रखेंगे। तो उनकी शायद हरकतों से आपको समझना पड़ेगा कि अच्छा मेरी इस बात से इनको गुस्सा आया है, इस बात से ये नाराज़ है, तो बात नहीं करे, दैट काइंड ऑफ एनर्जी मुझे मिल रही है। देन चैरियट होगा, हो सकता है कि आपके जो पर्सन है वो बहुत ही एनालिटिकल टाइप के हैं, बहुत रिसर्च ओरिएंटेड होगा उनका माइंड, हो सकता है उनका डेस्टिनी नंबर 7 हो सकता है, उनके बर्थडे में 7 हो सकता है, पूरा बर्थ डेट मिला के उनका डेस्टिनी नंबर जो है वो 7 हो सकता है। सो ही मे बी वेरी एनालिटिकल, रिसर्च ओरिएंटेड, बहुत सोच समझ के थोड़े आइसोलेटेड रहने वाले हो सकते हैं आपके पर्सन शादी के बाद, ओके। तो हर एक चीज़ में उनको डीप लेवल में जाना होता है, ओके। मतलब किसी अलग मतलब they are observers, they are very good observers and researchers, okay। तो ऐसी क्वालिटीज उनमें हो सकती हैं, तो ऐसे पर्सन हो सकते हैं, ओके। वैसे देखा जाए तो प्रॉपरली आपकी जो गाड़ी है जिंदगी की जो गाड़ी है वो बहुत अच्छे से चलेगी, क्योंकि चैरियट का कार्ड आया है आपके लिए। ये जिंदगी का सफ़र बहुत अच्छा होगा आपका, ओके। मतलब ऐसे देखा जाए तो बहुत ही अच्छा लगेगा, बट आपको एक तकरार ज़रूर रहेगी कि ये खुल के बात नहीं करते, ठीक है। हो सकता है ये गवर्नमेंट किसी जॉब में हो, जॉब का तो मैंने बता दिया, मेडिकल फील्ड में हो सकते हैं, तो गवर्नमेंट रिलेटेड कोई एनर्जी हो सकती है। इनके में भी आपके में भी फादर इन लॉ, ऐसे कोई पर्सन गवर्नमेंट रिलेटेड जॉब में होते होंगे, ओके। आप ट्रैवल बहुत करोगे शादी के बाद, ओके। जैसे लॉन्ग ड्राइव पे जाना या फिर रोड ट्रैवल, मुझे इस पाइल में रोड ट्रैवल बहुत लग रहा है, ओके। तो हो सकता है ट्रांसफरेबल जॉब, ट्रांसफ़र करने वाले जॉब होंगे आपके पर्सन के, उसके लिए शायद आप अलग सिटी में, थोड़े अलग स्टेट में जा सकते हो। रोड जर्नी मुझे दिखाई दे रही है, रोड ट्रैवल आप दोनों में दिखाई दे रहा है, ओके। हो सकता है उनके पास कार हो, 4 व्हीलर हो सकती है उनके पास, ओके। देन अगेन चैरियट मीन्स मैन विद वैल्यू गाइज, ओके। तो जैसे मैंने कहा कि कुछ सीक्रेट रखेंगे, तो सीक्रेट मेरा क्लैरिफाई हो गया कि वो सीक्रेट ऑब्वियसली वो
कंप्लेंट्स खुल के नहीं बताएंगे. दे विल ट्राई टू जस्ट एग्री वॉट एवर इज गोइंग ऑन. दे विल नॉट स्पीक बट जस्टिस ज़रूर देंगे. ओके एंड यस, मुझे कहना है कि 4 ऑफ पेंटेकल्स का भी कार्ड आया है गाइज. तो बहुत ही रिजर्व्ड पर्सन की एनर्जी आ रही है गाइज. ओके एंड मैं क्लियर बताने की हमेशा कोशिश करती हूँ. ओके और जो मुझे वाइब आ रही है 4 ऑफ पेंटाकल्स का मतलब यही होता है कि कोई रिजर्व्ड पर्सन है जिसको अपने रिसोर्सेस एंड ऑल समेट के रखने. मुझे लग रहा है थोड़े बहुत पॉजिटिव हो सकते हैं आपके पर्सन. ओके और ये पॉजिटिवनेस शायद वो लोग वो बात करके नहीं दिखाए बट हरकतों से दिखा दे. थोड़े पॉजिटिव होते 4 ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड इज अ पर्सन कंजूस वर्ड है. मैं कंजूस नहीं बोलना चाहूँगी बट ऐसी एनर्जी होती है कि उनको ना अपने रिसोर्सेज से बहुत प्यार होता है. रिसोर्सेज का मतलब मेरा पैसा, जॉब, अपने लोगों से भी. तो पॉजिटिवनेस की थोड़ी एनर्जी आती है. उनको बहुत ऐसे ना पकड़ के रखने, नहीं कहीं जाए ना मेरे लोग, मेरी जो भी मेरे पास है बस मेरा है. ऑब्वियसली ट्राई टू अंडरस्टैंड गाइस. कंजूस वर्ड नहीं है यहाँ पे, लेकिन उसकी तरह की एनर्जी मुझे थोड़ी बहुत आ रही है. ओके पैसों के मामले में भी हो सकता है. ये कंटेनमेंट का कार्ड है. लिलीज इज अबाउट कंटेनमेंट. तो हो सकता है आप ऊपरी खर्चा बहुत करते हो लेकिन शादी के बाद आप कि ये हैबिट शायद बदल जाए. ओके आपको बहुत सोच समझ के खर्चा करना पड़े क्योंकि आपके पर्सन की एनर्जी वैसी है एंड आदतें वैसी होंगी कि वो बहुत ही कैलकुलेटेड तरीके से खर्चा करते होंगे घर का पे. अगर ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है तो ही खरीदना है. ऐसी वाइब मुझे आ रही है. फाइनेंशियल कंडीशन भी आपकी मोर देन एवरेज होगी. ओके गुड, इट विल बी गुड, नॉट बेस्ट बट गुड. ओके तो बहुत सोच समझ के खर्चा करना, बहुत सोच समझ के बात करना, वो कैलकुलेटेड लाइफ जीने वाले होंगे शायद आपके पर्सन. ओके सो आपको भी ना वो कंटेनमेंट जितना है उसमें खुश रहो. ये जो कंटेनमेंट की बातें हैं, सेटिस्फैक्शन की बातें, मैच्योर्डनेस आ जाएगी आप में बहुत ज़्यादा. ओके एंड ऑब्वियसली यहाँ पे किंग एंड क्वीन ऑफ कप्स की किंग एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड का कार्ड है. तो गाइज यू आर अ ब्यूटीफुल कपल ऑल टुगेदर. कुछ थोड़े बहुत प्रॉब्लम है, 1-2 प्रॉब्लम्स की सिक्रेटिवनेस थोड़ा बहुत रहेगा बट डोंट वरी गाइज. पैशन लेवल पे, लव लेवल पे, रोमांटिक लेवल पे एंड एज अ पेयर यू बोथ आर किंग एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स. ओके अ पेयर वी हैव गॉट नाउ, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स. ओके सो यू डोंट हैव टू वरी. आपका कपल बहुत ही अच्छा है एंड प्यार बहुत रहेगा, एक्साइटमेंट बहुत रहेंगी. ओके एंड हो सकता है आपके घर में पेट हो. ओके पेट्स की एनर्जी आ रही है. ओके बहुत अच्छी रहेगी आपकी लव लाइफ एंड ऑल. ओके पैशन बहुत दिख रहा है मुझे यहाँ पे. मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा गिफ्ट एक्सचेंज होंगे. ओके सरप्राइज अगेन इज अ सिक्रेटिव एनर्जी. ओके तो बहुत सरप्राइज देने वाले होंगे. आपको बोलेंगे यहाँ पे आ जाओ और आपको पता नहीं क्यों आना है. आप बस ऐसे ही वो माइंड में लेके चले जाओ क्यों बुलाया होगा. वहाँ पे कोई सरप्राइज होगा शायद आपके लिए. ओके एंड अगेन यहाँ पे देखिए कैंडल्स एंड ऑल. मुझे ये एनर्जी आ रही है कि कोई कैंडल लाइट डिनर पे आपको सरप्राइज नाइट्स देंगे, सरप्राइज डेट्स पे लेके जाएंगे. आपके पास अगर 4-व्हीलर है तो सरप्राइज लॉन्ग ड्राइव्स वो प्लान कर सकते हैं. ओके वेरी मिस्टीरियस बट इंटरेस्टिंग पर्सन यू आर गोइंग टू मैरी. ओके सो लकी गाइज. ओके एंड देन द 3 ऑफ पेंटाकल्स. ओके तो मुझे लग रहा है जहाँ पे भी आप मुझे लग रहा है ये नॉर्मल एक अरेंज मैरिज की वाइब्स यहाँ पे आ रही है. सोशली अगर कम्युनिटी में बहुत ही नाम होगा आप दोनों की कपल का. ओके सोशली अगर आपकी कपल को देखा जाए तो लोग कहेंगे हाँ मतलब दिस इज द स्टैंडर्ड कपल होगा आपका. लोगों को ये वाइब आएगी आपका कपल देख के, आपकी मैरिड लाइफ देख के कि हाँ बाबा इनका सब स्टैंडर्ड चल रहा है. ऐसी होती है शादियाँ ऐसे ही होते कपल्स. तो ऐसी होगी सोसाइटी के लिए आप दोनों की जो मैरिड लाइफ है वो प्रॉपर स्टैंडर्ड्स के हिसाब से रहने वाली मैरिड लाइफ लग रही है. कम्युनिटी बहुत होंगी उन जो आप जिस फैमिली में जाने वाले हैं तो आपके हस्बैंड के सोशल
कॉन्टैक्ट्स बहुत होंगे, मतलब फैमिली रिलेटिव से बहुत कनेक्टेड होंगे वो लोग। शादी में आपके घर में मेहमान बहुत आएंगे जाएंगे। मुझे कजिन्स की एनर्जी इस कार्ड से आ रही है, पहली बार कजिन्स की एनर्जी आ रही है। तो मुझे लग रहा है कि आपके हस्बैंड के ना उनके एज की बहुत ज़्यादा कजिन्स होंगे, ओके। तो वो घर में आते जाते होंगे, आप बहुत पार्टी करोगे एंड एन्जॉयमेंट का बहुत ही माहौल ज़रूर बनेगा, ओके। पहली बार मुझे इस कार्ड को देखे ऐसे वाइब आ रहा है कि सब कजिन्स मिलके ना खेल रहे हैं या गेम प्लान कर रहे हैं या कोई पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, दैट काइंड ऑफ वाइब। तो मुझे लग रहा है आप दोनों सेम एज के लग रहे हो, मुझे ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिखाई दे रहा है। एकदम फ्रेंडली एनवायरनमेंट रहेगा, बट फिर भी सीक्रेट्स के साथ, ओके, सीक्रेटिव नेचर के साथ। तो कजिन्स एंड ऑल के साथ आप गेम खेलोगे, वीकेंड्स पे शायद बातें करोगे, कभी ना कभी तो ज़रूर मिलोगे। एंड ये जो डेट्स है, सरप्राइजेस है, वो बहुत बहुत होंगे आपके। इसमें कैंडल्स दिख रहे हैं मुझे, फ्लावर्स दिख रहे हैं, दैट काइंड ऑफ डेट्स बहुत करेंगे आप शादी के बाद भी, ओके। कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा फेमस हो सकते हैं आपके पर्सन, ओके। जैसे कि बड़ा भाई है तो इसके घर में मिलना है, कजिन्स के, एक किसी कजिन का घर फिक्स होता है कि इसके घर में एक जगह है जहाँ पे हम लोग एंजॉय कर सकते हैं बैठ के, दैट काइंड ऑफ थिंग। या फिर फ्रेंड्स, ये फ्रेंड्स भी हो सकते हैं। कजिन्स की एनर्जी मुझे आई, बट फ्रेंड्स भी हो सकते हैं। उनका फ्रेंड सर्कल बहुत हो सकता है बड़ा, तो वो लोग आएंगे, यू विल एंजॉय, यू विल स्पेंड टाइम विद ईच अदर एंड यू विल स्पेंड टाइम विद क्वालिटी टाइम भी होगा, प्राइवेसी भी होगी। आप दोनों भी बहुत अच्छे से इंटीमेसी लेवल पे बहुत अच्छे से कपल का मुझे एक केमिस्ट्री बहुत अच्छी दिख रही है आप दोनों में, ओके। आप शायद बहुत ज़्यादा बात तो नहीं होंगे, बात करने वाले होंगे, बट करने वाले होंगे, तो इसलिए आपको शायद ऐसी एनर्जी आएगी कि वो कम बातें करते हैं, ओके। बट ओवरऑल तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, एक बात छोड़, अच्छा दिख रहा है एक बात छोड़ के, ओके। शायद कुछ रिविलेशंस हो शादी के बाद जो आप एक्सेप्ट कर ले, अगर एक्सेप्ट करने की एनर्जी है तो ऑब्वियसली वो रिविलेशंस इतने बड़े नहीं होंगे। शायद इनका कोई पहले ब्रेकअप हो गया है और आपको वो बात पता नहीं थी, वो शादी के बाद शायद आपको पता चले, बट यू विल एक्सेप्ट इट, लाइक इट्स ओके, वो पास था तुम्हारा, दैट काइंड ऑफ एनर्जी। बट ये कंप्लेन रहेगी कि आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, दैट काइंड ऑफ थिंग मुझे दिख रही है। उसको छोड़ के गाइज, उसको छोड़ के मुझे और कोई भी प्रॉब्लम नहीं दिख रही है, ओके। एक शादी के बाद आपको क्या मिलेगा उसके लिए मैंने ये कार्ड निकाला था, सिंप्लिसिटी। अगेन सी गाइज, मुझे इस पर्सन की एनर्जी यही आ रही है, 4 ऑफ पेंटाकल्स की। जितना है उसमें खुश रहना सीखो, मैच्योर होना सीखो और कैलकुलेटेड तरीके से जिंदगी बिताओ, ओके। इतना है तो इतने में ही खर्चा करना है, वो ये नहीं दिख रही है वो मुझे ज़्यादा चाहिए ज़्यादा चाहिए ज़्यादा चाहिए, ऐसी एनर्जी आपके पर्सन में मुझे नहीं दिख रही है, ओके। तो सिंप्लिसिटी तो बहुत ही अच्छी, एक सिंपल लाइफ रहेगी, मैरिड लाइफ आपकी रहेगी। और आपके पर्सन बहुत सिंपल है, तो वैसे ही सिंपल सिंपल एंड स्वीट गाइस, सिंपल एंड स्वीट रहेगी आपकी मैरिड लाइफ, ओके। एंड एक एडवाइस मैंने निकाली है, तो द साइलेंस का कार्ड आया है गाइस, एनर्जी मैचेस, द साइलेंस 30 नंबर है। बी स्टिल फॉर ऑल द आंसर्स लाई इन द साइलेंस, ओके। अगेन यहाँ पे बुक है, तो मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन ऐसे होंगे कि डायरी लिखने वाले होंगे, ओके। चुपचाप से जो भी अपने ख्याल है वो डायरी में लिखने वाले होंगे। पोएट हो सकते हैं, राइटर हो सकते हैं, लेक के अगेन मैं जब आपको चैरियट का कार्ड बता रही थी कि नंबर 7 की एनर्जी हो सकती है, नंबर 7 या नंबर 9 हो सकते हैं, थोड़े बहुत आइसोलेट रहने वाले। तो मैं बोलने वाली थी कि लेक के बाजू में बैठ के पोइट्री लिखने वाले हो सकते हैं। अगेन सी लेक है एंड यहाँ पे डायरी का कार्ड है, ओके। तो डायरी लिखने वाले होंगे। कोई लोग बातें करना नहीं पसंद करते हैं, अपने आप से एक्सप्रेस करना पसंद करते हैं। यस, ये शायद आपका सीक्रेट होगा कि आप उनको बोलो कि मुझे आपकी डायरी पढ़नी है, बट वो शायद आपको उनकी डायरी नहीं पढ़ने देंगे, ओके। सो गाइज इट्स फेयर, आई मीन इफ समवन wants to, आपका नेचर ऐसा होगा कि you want to check their mobile but they will not allow, you want to see their diary, it's now depends कि मैं ये सही गलत में नहीं जाऊंगी यहाँ भी। लेकिन कोई लोग होते हैं जिनको अपनी प्राइवेट थोड़ी बहुत तो प्राइवेट लाइफ होती है, कोई कपल में मोबाइल्स भी एक्सचेंज होते हैं, शेयर होते हैं, बट कोई कपल्स लाइक यू शुड बी ओके इफ आई डोंट
शो यू माई मोबाइल, यू शुड ट्रस्ट मी, यू नो। तो दोनों एनर्जीज मुझे सही लगती है। ओके, सो आप डिसाइड करिए क्या सही क्या गलत, बट ऐसी एनर्जी मुझे थोड़ी बहुत लग रही है। ओके, नाउ द टाइम इज फॉर माई हैंड रिटन कार्ड। सो थोड़ी क्लूज है और शादी के बाद आपको क्या मिलने वाला है उसके लिए है। तो स्पिरिट गाइड्स एंजल्स अराउंड मी, गिव मी 3-4 कार्ड्स फॉर पाइल नंबर 1 पर्सन। ओके, कैसे होंगे शादी के बाद, उनको क्या मिलेगा फॉर पाइल नंबर 1। ओके, 2 कार्ड्स निकल गए हैं। लेट्स टेक 2-3 more cards. Okay, 2-3 more cards. Oh, बहुत ज़्यादा कार्ड्स गिर गए हैं। बहुत है मन में उनकी, बहुत कुछ है गाइस, बट एक्सप्रेस करना नहीं जानते। विल टेक these 3 cards. Okay, we'll see what are these cards saying one by one. वर्कहॉलिक बिजी, गाइस आई डिडंट टेल यू, गाइस आई डिडंट टेल यू। जब मैंने चैरियट का कार्ड देखा तो मैंने मेरे मन में आया कि वो बहुत ही वर्कहॉलिक होंगे ना, बहुत ही काम पे ध्यान देने वाले होंगे। चैरियट का कार्ड होता है कि फोकस रखना है सक्सेस पे, और वो बस अपनी गाड़ी लेके निकल जाते हैं। थोड़े बहुत फैमिली या फिर ऐसे आजू बाजू जो बात करते रहते हैं ना, उन पे ध्यान नहीं देते, फोकस एक ही चीज़ पे रखते हैं। हो सकता है बहुत वर्कोहॉलिक बिजी हो, आपको कम टाइम देते हो, आपको लगता होगा बहुत सीक्रेट्स रखते हैं। ओके, ये काइंड ऑफ एनर्जी हो सकती है। स्लो मूविंग एनर्जी, यस मुझे थोड़ी बहुत मतलब हो सकता है कि शादी के बाद आपका कनेक्शन बनने में थोड़े से दिन निकल जाए, बट मैंने जैसे कहा क्वीन ऑफ वॉन्स एंड किंग ऑफ वॉन्स का कार्ड है गाइज, नथिंग टू वरी अबाउट। ओके, सो आपकी केमिस्ट्री पैशन सब बहुत अच्छा है, बट थोड़ा सा टाइम वो भी ले सकते हो सकता है शाय किस्म का हो सकते हैं सिक्रेटिव हो सकते हैं, थोड़े बहुत इंट्रोस्पेक्टिव होंगे। ओके, यस, ओके, वेरी गुड। मनी के बारे में फोकस बहुत रहेंगे, कैलकुलेटेड बहुत रहेंगे वो शायद। ओके, बट ये भी होगा कि जितना मिला है उसमें खुश रहना सीखो, ऐसा भी उनका नेचर रहेगा। ओन्स बिग हाउस और व्हीकल्स, यस, जैसे मैंने चैरिट का कार्ड देख के बोला था कि उनकी गाड़ी बहुत अच्छी होगी, उनके पास 4 व्हीलर होगी, एनर्जी आ रही है मुझे, एंड घर भी अच्छा होगा। ओके, ड्रीम्स, टेलीपैथिक कनेक्शन, OMG गाइस, जब भी ये कार्ड आता है मैडम कहाँ गई, द हाई प्रिस्टेस मैडम। ओके, so it's related to moon, it's related to our intuition, it's related to our telepathy, dreams, night dreams. Wow. So Cancer, Pisces, Cancer, Scorpio, Libra, Aquarius, ये सारे वाइब्स आ रहे हैं मुझे। सो टेलीपैथिक कनेक्शन, शायद ये बात नहीं करते हैं लेकिन आपको ना टेलीपैथिकली बोलेंगे, या बहुत चीज़ें आप टेलीपैथिकली समझेंगे। बोलते हैं कि एक कनेक्शन बन जाता है। आप किसी को कॉल करने, फ़ोन उठाओ और उन्हीं का कॉल आ जाए, दैट काइंड ऑफ कनेक्शन यू बोथ में हैव। ओके, इसलिए क्वीन एंड किंग का कार्ड है। पेयर विल बी वेरी गुड। ओके, अगर वो बात नहीं कर रहे तो आपसे कनेक्शन करना चाहेंगे ड्रीम्स में, आपको बहुत ज़्यादा मैसेजेस आएंगे, वैसे शायद आप कनेक्ट करो। ओके, 5D में जाके कनेक्ट करो। फाइन, लवली कामिंग वॉइस। ओके, उनकी हो सकती है आपको आवाज़ बहुत पसंद है। ओके, बैंकिंग, फिनेंस, ट्रेड मार्केट, CA। ओके, CA हो सकते हैं, यस, बराबर। यूजेस SMS एब्रीवेशंस एंड स्माइल्स। ओके, बहुत अलग तरीका होगा, इनका एक ऑरा होगा, अलग ढंग होगा इनके रहने का, तो बहुत इंटरेस्टिंग सी एनर्जी दिखाई दे रही है गाइस। सो यस, पाइल नंबर 1, दैट्स इट फॉर यू। इट वाज रियली वेरी इंटरेस्टिंग पाइल फॉर मी ऑल्सो। ओके, सो यस, each and every thing I said will not resonate to each and everybody. Okay, सबके लिए सारी चीज़ें रेजोनेट ना हो शायद। ओके, ओवरऑल एनर्जी मैंने देने की कोशिश की। ओके, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब गाइस। सब्सक्राइबर्स बढ़ना बहुत ज़रूरी है मेरे लिए, बहुत ही कम ग्रोथ हो रही है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हो चैनल पे। शेयर कीजिए आपकी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ, उनको भी कहिए सब्सक्राइब करने के लिए। आगे का वीडियो है मेरा कि आपकी
इन लॉज आपको कैसे ट्रीट करेंगे शादी के बाद, तो वो भी वीडियो देखना है तो नोटिफिकेशन आइकॉन भी दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर। हेलो पाइल नंबर 2 जिन्होंने भी ये 2 कार्ड सिलेक्ट किए हुए थे, बियर्स एंड जेंटलमैन, बियर एंड जेंटलमैन, 15 नंबर। ओके, हाँ, so A may be prominent to you, okay, 15, 10, okay, so let's see how your person is, how your person is going to treat you after your marriage, okay। so हमारे पास टैरो कार्ड्स है, हमारे पास ओरेकल कार्ड्स है, हमारे पास हैंड रिटन चिट्स हैं, ओके। इन कार्ड्स में से हमें पता चलेगा कि ये रैंडम व्यूज है, व्हाट यू विल गेट, व्हाट दे विल हैव एंड एनीथिंग, ओके। सो विल स्टार्ट विथ this card, okay। Verde Prato, okay, 33 is the number, wounds, okay। मुझे लग रहा है जो आपके पर्सन है वो बहुत उन्होंने बहुत वुंड्स देखे होंगे लाइफ में, ओके। आई मीन टू से इज व्हाट आई मीन टू से इज शायद उनके लाइफ में कोई पास्ट रिलेशनशिप था जो बहुत गहरी तरीके से टूटा था, ओके। मे बी ही और शी मे बी इन्वॉल्व विद समवन जो बहुत गहरी तरीके से टूटा था। ब्रेकअप का वुंड हो सकता है ये, या फिर कोई और वुंड हो सकता है उनके लाइफ में, ओके। मतलब मुझे लग रहा है कि बहुत ही एक सॉफ्ट एंड वेरी सेंसिटिव, थोड़ी बहुत सेंसिटिव बट सॉफ्ट एनर्जी होगी आपकी लाइफ पार्टनर की, ओके। थोड़े वुंडेड होंगे, मीन्स खुशियाँ इतनी उन्होंने देखी नहीं होगी, या फिर खुशियाँ आने के बाद में उनके मन में ऐसा रहता होगा कि क्या मेरी खुशियाँ टिकेंगी, इतना खुशी का माहौल कैसे, कुछ बुरा तो नहीं होने वाला है, दैट टाइप ऑफ थिंग। आई एम नॉट सेइंग निगेटिव, ओके, क्योंकि ऐसे होता होगा कि मुझे लग रहा है रिलेशनशिप में मुझे वाइब आ रही है कि उनको कोई ऐसा रिलेशनशिप नहीं मिला होगा शायद जो बहुत बहुत दिन चले, या फिर वो अकेला बहुत महसूस करते होंगे आपको मिलने से पहले, ओके। देन दीज 2 कार्ड्स, बियर कार्ड टेल मी दिस कि बहुत रिच होंगे आपके पर्सन, ओके। बहुत पावरफुल होंगे, सोसाइटी में बहुत अच्छी उनको पोजीशन होगी, बहुत पावरफुल होंगे एंड मैनेजरियल पोस्ट पे होंगे, ओके। लाइक मैनेजर, CEO ऐसे किसी पोस्ट पे होंगे एंड प्राइवेट कंपनी में शायद काम करते होगी। बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी होगी, पर्सनालिटी वाइज भी मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हेवी पर्सनालिटी और हेल्दी पर्सन, ओके। उनको देख के समझता है कि इनके लोगों को देख के ये तो खाते पीते घर के हैं, दैट काइंड ऑफ थिंग मुझे आ रही है, खाते पीते घर के एंड रिच ऐसे होंगे आपके पर्सन, ओके। एंड द थिंग आई वॉज टेलिंग कि वो मुझे गहरी आइडिया कहाँ से आई इज ये जो 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड हैंग्ड मैन का कार्ड है, ओके। मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं अपने पास्ट में अटके हुए थे, कहीं ना कहीं कुछ सैक्रिफाइस शायद उनको लाइफ में बहुत ज़्यादा करने पड़े, ओके। बहुत ज़्यादा सैक्रिफाइस शायद उन्होंने अपने लाइफ में किए होंगे, शायद ये बचपन में शायद पुअर हो सकते हैं, इसलिए उनको बहुत इम्पोर्टेंट मतलब पैसों का इम्पोर्टेंस उनको समझा, इसलिए अभी वो बहुत रिच हो गए, ही विल बी सेल्फ मेड मैन और सेल्फ मेड वूमन, ओके। क्योंकि बहुत कुछ सहा होगा उन्होंने लाइफ में, तो इसलिए हैंग्ड मैन, बहुत सैक्रिफाइस किए थे उन्होंने शायद पास्ट में। और ये सब जो वुंड्स है, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का अगेन कार्ड आया है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स हो सकता है लिटरली भी बहुत कम लोगों के लिए हो सकता है, बट कोई एक्सीडेंट हो जाना पास्ट में, या फिर किसी को गंवा देना लाइफ में, ऐसी कोई चीज़ है, ऐसी कोई सैडनेस उनकी लाइफ में थी, तो अटके थे ये पास्ट में, बहुत अटके थे। और उस पास्ट के किसी एक इवेंट की वजह से या किसी सिचुएशन की वजह से ये ज़्यादा खुश नहीं रहते थे, उसी गम में थोड़े बहुत रहते थे। लेकिन जैसे ही आप उनके लाइफ में आए, ओके, या फिर ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है, लेकिन मुझे ज़्यादा हद तक उनकी एनर्जी लग रही है, ओके। बट जैसे ही आप उनके लाइफ में आ जाए,
आप उनको ना एक बहुत टेम्परेंस की तरह, यू नो, यू दे विल ट्रीट यू लाइक एन एंजल। आप उनके लाइफ में आने के बाद उनके लाइफ में बहुत अच्छी चीज़ें होंगी, ओके। सो उनको लगेगा कि आप उनकी लकी चार्म हो, यू नो। टेम्परेंस को देख के, यू नो, अ काउंसलर जो समझाता है हमें, यू नो, हाउ कैन आई से दैट, यू नो, साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर टाइप एनर्जी होती है ना, टीचर या फिर मदरली नेचर, यू नो। अ वाइट quiet woman, she is doing her work, you know, she is just mixing two liquids very elegantly, ऐसी एनर्जी उनको आपकी तरफ से आती है, यू नो। टेम्परेंस हो आप उनके लिए, यू वॉट बैलेंस टू देयर लाइफ, ओके। तो आपको ना उतनी इम्पोर्टेंस वो अपनी लाइफ में देंगे, क्योंकि आपने उनकी लाइफ में बैलेंस लाया है, आपने उनकी लाइफ में बदलाव लाया है, यू नो। मूव ऑन की एनर्जी दी है, जो पास्ट में उनके साथ हुआ था उसकी मूव ऑन की एनर्जी आपने दी है, बैलेंस दिया है। तो ही विल ट्रीट यू लाइक एन एंजल, ओके। वो आपको ना पूरी ज़िंदगी भर वो आपका, यू नो, ही विल बी थैंकफुल टू यू कि आप मेरे ज़िंदगी में आए, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माई लाइफ, यू नो। ये बहुत बार आपको कहेंगे आपके पर्सन। वेरी नाइस एनर्जी गाइज, वेरी नाइस, ओके। एंड अगेन 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, यू नो। ही विल काइंड ऑफ मूव ऑन फ्रॉम हिज पास्ट एंड एवरीथिंग, ओके। मुझे आप दोनों में ट्रैवल भी लग रहा है, ओके। आप दोनों शायद बहुत ट्रैवल करोगे, या लिटरली ट्रैवल हो सकता है, या फिर आपकी वजह से उनकी लाइफ का एक अलग रास्ता उनको दिख गया है, ओके। सो ही विल, वो आपको बताने की कोशिश करेंगे कि आप उनकी लाइफ में कितने इम्पोर्टेंट हो, और उनकी लाइफ कैसे बदल गई आपकी वजह से, यू नो। उनकी दुनिया बदल गई, यू नो, 360 डिग्री टर्न हो गई उनकी दुनिया। तो वो बहुत थैंकफुल रहेंगे आपके लिए, यू नो। यू आर हीज फ्यूचर, और यू आर हीज नेक्स्ट स्टेप और नेक्स्ट वर्ल्ड, ओके। कैटेगरी के बाहर का वर्ल्ड मिल जाएगा उनको आपकी वजह से। जो सैक्रिफाइस वो करते आ रहे थे, जो एडजस्टमेंट वो करते आ रहे थे, वो सब उसमें से फ्री हो जाएंगे और आगे बढ़ेंगे आपके साथ। तो आपके साथ उनकी जर्नी बहुत ही खूबसूरत होगी, और वो यू नो, थैंक्स गिविंग का एक जो होता है ना, वो हमेशा आपको देते रहेंगे, हमेशा आपके लिए खुशियाँ लाएंगे। ही विल ट्रीट यू एज एंजल, ओके। और आपको बोलेंगे भी शायद कि यू नो, आपके आने की वजह से मेरी ज़िंदगी बहुत बदल गई है। उतना इम्पोर्टेंस, उतना लव वो आपको भी देंगे गाइज, ओके। मुझे लग रहा है आप दोनों बहुत ट्रैवल करोगे, बहुत एक्सप्लोर करोगे, दुनिया को एक्सप्लोर करने की बहुत सोचोगे। एंड यू नो, हो सकता है उनके करियर में उनको शायद आउट ऑफ कंट्री लोगों से बात करनी पड़ती हो, आउट ऑफ कंट्री प्रोडक्ट्स के साथ डील करना पड़ता हो, ओके। तो आप दोनों शायद उनके काम के सिलसिले में जाके बहुत ज़्यादा घूमोगे भी, ओके। एंड आपके लिए भी एक बहुत ही, यू नो, लाइफ चेंजिंग होगा जब वो आपको मिलेंगे और उनके साथ आपकी शादी होगी, ओके। बहुत कुछ बदल जाएगा आप दोनों की लाइफ में एक दूसरे को मिलने के बाद। देन अगेन, यस, यू नो, 6 ऑफ वॉन्ड्स है ना, जीत एंड विक्ट्री का कार्ड है, यू नो। ही विल ट्रीट यू एज हिज विक्ट्री। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो आपको एज अ ट्रॉफी के हिसाब से रखेंगे और लोगों को दिखाने के लिए नहीं। उनके दिल में सच में ऐसा लगेगा कि जो सैक्रिफाइस थे, जो मेरे पास्ट में जो मैंने सैक्रिफाइस एंड एडजस्टमेंट एंड कॉम्प्रोमाइज़ किए हैं लाइफ में, वो सब सफल हो गए, यू नो। आई गॉट दैट विक्ट्री बाय हैविंग यू। मीन्स जो पर्सन देख रहे हैं, आप उनके लाइफ में जब जाओगे तभी उनको ना एक विक्ट्री लगेगी, आपको भी वो एक विक्ट्री की तरह देखेंगे और विक्ट्री की तरह ट्रीट करेंगे। यू विल बी वेरी स्पेशल फॉर हिम और हर, ओके। आपको जैसे जीना है वैसे वो जीने देंगे, आपको बेहद फ्रीडम देंगे वो। इतनी फ्रीडम कि आप जो कुछ भी रहो, जैसे भी कपड़े पहनो, जैसे भी हेयर स्टाइल रखना हो रखो, यू नो, आप कभी पार्टी में जाओगे अगर शादी के बाद, तो ही विल से गो एंड डांस, स्टेज इज ऑल योर्स, गो एंड सिंग, स्टेज इज ऑल योर्स, यू नो। ही विल वांट यू टू एक्सप्रेस, ही विल वांट यू टू हैव, यू नो, have freedom, have, you know, enjoy
आपको एंजॉय करते वक्त देख के उनको बहुत अच्छा लगेगा. ही विल ऑलवेज टेल यू टू एंजॉय योर लाइफ. ओके, वो शायद कभी भी हो सकता है कि आपको कभी कभी लाइमलाइट में जाने दे. आपका कोई कंपटीशन हो उसमें आपको हेल्प करे, या फिर करियर में आपने कुछ अचीवमेंट कर ली. सो ही विल बी कॉर्नर में देख के आपको खड़े रह के आपको देखेंगे. आपको जीतता हुआ देखना भी उनको बहुत अच्छा लगता होगा, और वो आपको जीतने देंगे. क्रेडिट्स नहीं लेंगे किसी बात का, लेकिन वो हमेशा आपकी हर एक जीत में, हर एक अचीवमेंट में वो आपको पीछे रहेंगे, आपके पीछे रहेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे. और दे वॉन्ट यू टू अचीव एवरीथिंग वॉट यू वॉन्ट इन योर लाइफ. आपको जो भी अचीव करना है लाइफ में वो सब अचीव करने देंगे और हमेशा सपोर्ट करेंगे आपको. वो आपको ऐसे देखना चाहते हैं. आई एम द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, ये फीलिंग आपको आनी चाहिए, ऐसे उनको मन से लगता है. ही विल नॉट जस्ट डू इट फॉर शो ऑफ गाइज. दिल से एनर्जी है उनकी कि आप बहुत कुछ अचीव करो लाइफ में. हो सकता है आप में ये क्वालिटीज़ हो कि आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो, या फिर सिंगिंग डांसिंग का शौक हो, आपको कंपटीशन में जाना या फिर ऑडिशन देना, स्टार बनना. स्टार क्वालिटीज़ मुझे आप में दिखाई दे रही है, तो वो आपको सब करने देंगे, आपको फ्रीडम में रहने देंगे. व्हाट अ लवली एनर्जी गाइस. ओके, ये तो हो गया. एंड जैसे मैंने कहा, ये कार्ड देख के बहुत ज़्यादा रिच होंगे. किंग ऑफ पेंटाकल्स. ऐसा है कि जैसे उन्होंने जो भी कमाया है सब आपके लिए कमाया है, जो भी कमाएंगे सब आपके लिए कमाएंगे. जो एम्पायर उन्होंने खड़ा किया है मेहनत से, वो आप ही के लिए रहेगा. यू विल बी लाइक आपको बहुत किंग क्वीन की तरह ट्रीट करेंगे. किंग या क्वीन की तरह ट्रीट करेंगे गाइस. पेडिस्टल पर रखेंगे आपको. एंड आपके लिए जो भी मेहनत करेंगे आपके लिए करेंगे. हमेशा उनके दिमाग में ये रहेगा कि मुझे जो करना है मेरे फ्यूचर स्पाउस को खुश करने के लिए करना है. वाओ, व्हाट अ लवली एनर्जी गाइस. मतलब होता है ना कहीं हम लोग अकेले के लिए जब करते हैं ना, तभी ठीक है करे जा रहे, लेकिन हम लोग किसी और को दिमाग में रख के कहते हैं कि मुझे उसको खुशी देनी है, इसलिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, इसलिए मैं अपना एम्पायर खड़ा कर रहा हूँ. व्हाट अ फीलिंग गाइस. ये फीलिंग उनके मन में हमेशा आपके लिए रहेंगी. जो भी हो आप जो भी करेंगे लाइफ में, करियर में हो या जो भी डिसीजन हो, आपको दिमाग में रख के करेंगे कि आपको खुशी मिलेगी कि नहीं, आप ठीक से रहोगे कि नहीं. दैट काइंड ऑफ थिंग. ओके, बहुत प्रोटेक्टिव एंड बहुत केयरिंग एनर्जी मुझे इनमें से आ रही है. उस सिक्योरिटी के मामले में तो वो बहुत ही ज़्यादा सिक्योरिटी देंगे. ओके, और बियर को देख के मुझे हेल्दी पर्सन की एनर्जी आई. तो हेल्दी पर्सन इज़ नॉट लाइक दिखने में हेल्दी. इट्स लाइक इतनी सिक्योरिटी आपको देंगे ना कि आपको किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं होगी. अब इफ़ अगर आपको किसी चीज़ से डर लगता है, लाइक किसी इंसेक्ट से डर लगता है, वो उस इंसेक्ट को आपके आजू बाजू भटकने भी नहीं देंगे. इतने प्रोटेक्टिव वो हो जाएंगे. दैट वॉज जस्ट एन एग्जाम्पल गाइस. ट्राई टू अंडरस्टैंड. बहुत प्रोटेक्टिव रहेंगे आपके लिए. आपको किसी चीज़ का डर या फिर किसी चीज़ की कमी वो नहीं होने देंगे. ओके, फुलफिल्ड रहेंगे आपके लिए हमेशा. आप जो मांगे वो देने के लिए रेडी हो, ऐसे ही कंडीशन में हमेशा रहेंगे. एंड ऑब्वियसली 6 of Cups and 2 of Cups. Guys, you both are soulmates. You both are made for each other. Wow, what a lovely pile. Oh my goodness. भले ही आपकी लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो गाइज. ओके, बट आपकी जो भी शादी के फर्स्ट डे से जो भी एक्सचेंज होगा ना, थॉट्स एक्सचेंज, इमोशंस का एक्सचेंज बहुत ही कोऑपरेटिवली होगा. बैलेंस, मुझे बहुत बैलेंस दिखाई दे रहा है. दोनों बहुत एक दूसरे से प्यार करने वाले होंगे, और जैसे वो आपके बारे में हमेशा सोचते हैं, जो भी डिसीजन लेंगे, जो भी काम करेंगे, हमेशा आपको सोच के दिमाग में रख के करते हैं. आपको अपने हर एक डिसीजन में अपना आपका भी डिसीजन सुनते हैं, आपकी भी बातें उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है. तो मुझे दोनों तरफ से ये लग रहा है. टेम्परेंस, 2 of Cups एंड 6 of Cups इज़ ऑल अबाउट सोलमेट, इज़ ऑल अबाउट मेड फॉर ईच अदर गाइज. तो हमेशा आप दोनों में ना बैलेंस बना रहेगा. ओके, कि अच्छा मैं ये काम करता हूँ, तुम ये काम कर लो. आप दोनों में काम भी डिवाइडेड होंगे. एंड थॉट्स बहुत ही ब्यूटीफुली आप दोनों एक्सचेंज करोगे. ओके, कभी ये पर्सन रोमांटिक होगा तो कभी वो पर्सन रोमांटिक होगा. दैट काइंड ऑफ थिंग. वेरी वेरी गुड
एक्सचेंज ऑफ थॉट्स, कम्युनिकेशन, बहुत ज़्यादा फ्री आप एक दूसरे के साथ रहोगे और हर एक चीज़ शेयर करने की फ्रीडम आपके रिलेशनशिप में होगी, इतना कंफर्टेबल आप दोनों एक दूसरे को करोगे। ओके, मुझे ज़्यादा उनकी एनर्जी आ रही है, वो आपको इतना कंफर्टेबल करेंगे ना कि आप भी उतने, ऑब्वियसली अगर कोई बंदा इतना अच्छा बिहेव कर रहा है तो ऑब्वियसली आप भी उतना ही इक्वल अमाउंट ऑफ लव देने की कोशिश करोगे, बट उनकी तरफ से आपको बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल करने की, फ्रीडम देने की एंड काइंड वेरी स्वीट ट्रीटमेंट देने की कोशिश बहुत हद तक करेंगे, बहुत रोमांटिक भी रहेंगे गाइज। एंड 6 ऑफ कप्स अगेन, दे विल ट्रीट, कैसे प्यार से ये लेडी इस छोटे बच्चे को कोई गिफ्ट, फ्लावर गिफ्ट कर रही है ना, वैसे ही तरीके से बहुत प्यार से आपको आपके इमोशंस वो गिफ्ट करेंगे। हो सकता है पब्लिक में आपको फूल देके, आई डेडिकेट माई एवरीथिंग टू माई हाउ गॉड, आई डेडिकेट माई एवरीथिंग टू माई लाइफ पार्टनर, ऐसे हमेशा उनका एक सेंटेंस रहेगा। ओके, जो भी वो अचीव करे लाइफ में, उसका क्रेडिट वो आपको भी इक्वली देंगे। ओके, यस, एंड आपको भी हर एक अचीवमेंट आप भी शायद वही करोगे, आपको वो हर एक अचीवमेंट में सपोर्ट करेंगे एंड आप भी लोगों के सामने खुशी खुशी बोल सको कि इक्वल 50% मेरे पार्टनर का क्रेडिट है इसमें। ओके, वॉट अ लवली पाइल गाइज, वाह वॉट अ लवली पाइल। एंड वो रिच बहुत होंगे, मुझे लग रहा है आईटी में सेक्टर में, मार्केटिंग सेक्टर में काम करते हो या फिर पब्लिक सेक्टर में जहाँ पे मार्केटिंग, नेटवर्किंग, प्रेजेंटेशन देना हो, प्रेजेंट करना हो अपने आप को, ऐसे किसी फील्ड में मुझे वो दिखाई दे रहे हैं और अपर मैनेजमेंट पोस्ट पे होंगे शायद आपके पर्सन होने वाले और आपको क्वीन की तरह ट्रीट करेंगे गाइज। Awesome. Okay, we'll see the cards, then हम लोग ये हैंड रिटन कार्ड्स भी देखेंगे। Okay. शादी के बाद आपको किस चीज़ में ज़्यादा खुशी मिलेगी, तो आपको ट्रस्ट। ओके, ट्रस्ट का कार्ड, देयर इज़ अ लॉट ऑफ कामनेस, मैच्योरनेस एंड इमोशंस इन दिस पाइल। ओके, बहुत ही ब्यूटीफुल सा ब्लू कार्ड है ये। ब्लू इज़ लाइक कम्युनिकेशन, फ्लो, इट्स लाइक फ्लो ऑफ इमोशन, बहुत ही ईजी होगा फ्लो, एक्सचेंज थॉट्स, एवरीथिंग विल बी ईजी इन योर रिलेशनशिप, दैट्स व्हाट आई वांटेड टू टेल यू। सब कुछ बहुत ही ईजी होगा, कम्युनिकेशन बहुत ईजीली होगा, प्यार बहुत ईजीली होगा, जो भी प्रॉब्लम्स है बहुत ईजीली सॉल्व हो जाएंगे। प्रॉब्लम्स आप दोनों में तो कभी नहीं आएंगे, लेकिन आपके आजू बाजू अगर प्रॉब्लम्स आए तो आप बहुत इजीली दोनों मिल के वो सॉल्व कर लेंगे, दैट काइंड ऑफ एनर्जी। एंड ट्रस्ट विल बी द बिग फैक्टर ऑफ योर रिलेशनशिप सक्सेस, क्योंकि आप दोनों को एक दूसरे पे इतना ट्रस्ट होगा ना, कोई बात ही नहीं होगी, कोई सीक्रेट ही नहीं होगा, आप दोनों इतना कुछ अपने एक दूसरे से शेयर करते होंगे। तो इट्स लाइक ठीक है, 2 दिन के लिए अगर उनको काम पे भी बाहर जाना है ना, तो कोई और दूसरा पर्सन ना ये नहीं करेगा, डाउट नहीं करेगा। और अगर आप लड़की हो के आपको शायद कॉन्सर्ट के लिए जाना है, फिर आप 2 दिन शायद आपके म्यूजिक बैंड के साथ रहोगे, दैट काइंड ऑफ थिंग, बट फिर भी वो ना डाउट नहीं करेंगे, इतना ट्रस्ट होगा आपके रिलेशनशिप में। ओके, एंड कॉल करके प्रोटेक्ट करते रहेंगे आपके लिए, सब अच्छे से वो क्या कहते हैं, अच्छे से सब सेटलमेंट और एडजस्टमेंट करके रखेंगे कि आप कहाँ जाओगे, कहाँ रहोगे, वो सब वो मैनेज कर लेंगे बराबर। आप नहीं है तो घर मैनेज ठीक से कर लेंगे। तो ये ट्रस्ट फैक्टर आपकी सक्सेस का एक सीक्रेट रहेगा। ओके, एडवाइस के लिए मेरे पास 2 एडवाइस है। मूविंग, चेंज इज हैपनिंग, सो बी प्रिपेयर टू मूव फिजिकली और स्पिरिचुअली। ओके, तो ये वही था कि वुंडेड जो फीलिंग थी पहले, अकेलेपन की जो फीलिंग थी वो चेंज हो जाएगी। और मुझे लग रहा है कि आपका ट्रैवलिंग बहुत होगा। वन ऑफ यू इज़ लाइक इन सच प्रोफेशन वेयर ट्रैवलिंग होना पड़ेगा। ओके, तो आप मूव कर सकते हो, दोनों बहुत ही अच्छे से जो भी मूविंग है, ट्रांसपोर्ट है, सब हैंडल कर लोगे। ओके, एंड लाइफ की एक चेंज होगा उनके लिए कि उनका वुंडेड या अकेला जो रहना था, आपके आने के बाद ज़िंदगी उनकी बहुत बदल जाएगी। तो इसलिए वो स्पिरिचुअली बहुत ग्रो होगी, इमोशनली, मैच्योरली बहुत ग्रो होगी, और वही प्यार और वही ग्रोथ आपको दिखाई देगा रिलेशनशिप में। तो इसलिए आपका लाइफ बहुत सिंप्लीफाई हो जाएगा, रिलेशनशिप बहुत सिंप्लिसिटी से चलेगा आपका। ओके, नेक्स्ट कार्ड इज एस्पिरेशन।
यू आर अनलिमिटेड, सो एम फॉर द स्टार्स. ओके, सो मुझे बहुत स्टार क्वालिटी यहाँ पे दिखाई दे रही है. वन ऑफ यू इज़ वेरी फेमस और मे बी अ पब्लिक फिगर. हो सकता है आपका कोई सोशल मीडिया पे चैनल हो, या फिर कोई एक्टर एक्ट्रेस हो, या फिर मॉडल हो, या फिर किसी ऐसे ब्यूटी प्रोडक्ट से डील करते हो जहाँ पे आपको रिप्रेजेंट करना पड़े, जहाँ पे कैमराज हो, लोग आपको देख रहे हैं बल्क में. एक टीम, एक ग्रुप के साथ आप कुछ परफॉर्म कर रहे हो. ये काइंड ऑफ एनर्जी आप दोनों में से किसी एक की स्टार क्वालिटी है. एंड अदर पर्सन विल सपोर्ट यू. ओके, वाह, लेट्स सी मेरे हैंडरिटन कार्ड्स क्या कहते हैं. ये तो बेसिक क्यूज हैं एंड क्या आपको शादी के बाद मिलेगा एंड ऑल के बारे में जनरल है. लेट्स सी आपके लिए क्या आता है. सो एंजल्स रिगार्ड्स पॉजिटिव एनर्जी अराउंड मी. पाइल नंबर 2 की जो लाइफ पार्टनर है वो शादी के बाद उनको कैसे सपोर्ट करेंगे. मूवमेंट कार्ड आना चाहता है. ओके, शादी के बाद उनको उनके लाइफ पार्टनर कैसे ट्रीट करेंगे, ये कार्ड भी आना चाहता है. गिव मी, थैंक यू, गिव मी, थैंक यू, यस. और एक दो कार्ड्स प्लीज. Thank you so much. Okay, we'll see one by one. ओपन प्लेसेस, एडवेंचर प्लेसेस, ट्रैकिंग, फोर्ट्स, वैली. येस, मुझे लग रहा है कि आप शायद ऐसे किसी ओपन प्लेस पे मिलोगे. एडवेंचर प्लेसेस है, ओपन प्लेसेस है. आप में से कोई एक का शायद हो सकता है प्रोफेशन हो जो ओपन प्लेस पे आपको काम करना पड़े, या फिर आप बहुत एडवेंचरस ट्रिप्स करोगे शादी के बाद अपने पार्टनर के साथ. ओके, मूवमेंट, मुझे बहुत मूवमेंट नज़र आ रहा है. या हो सकता है आप बहुत ट्रैवल करोगे, थोड़ी जगह शायद आप किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्रांसफ़र होते हैं, तो आपको एक जगह में रहना पड़ता है कुछ साल, फिर दूसरी जगह में जाना पड़ता है. ये मूवमेंट बहुत है. या फिर लाइफ में भी एक मूवमेंट आएगी. जो स्टैगनेंट लाइफ चल रही थी आप दोनों में से किसी एक की, तो आप दोनों मिल के उसको मूवमेंट में ला दोगे. देयर इज़ अ लॉट ऑफ प्रोग्रेस, अ लॉट ऑफ मूवमेंट इन योर लाइफ जब आप दोनों साथ में होगे आफ्टर योर मैरिड लाइफ. ओके, ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर, फनी. ओके, सो जैसे ये 6 ऑफ कप्स का कार्ड आया था, आपको बहुत खुश रखेंगे. ऐसे जोक्स बताएंगे, बहुत सेंस ऑफ ह्यूमर उनका अच्छा होगा कि आपको खुश, चाइल्ड की तरह. शायद आपकी हंसी बहुत प्यारी है और उनको वो बहुत अच्छी लगती है, तो आपको बहुत चाइल्ड की तरह ट्रीट करेंगे, खुश रखने की कोशिश करेंगे, अच्छी अच्छी बातें, जोक्स सुनाएंगे. ओके, व्हाट इज नेक्स्ट. ब्राइट कलर्स, वार्म टोन कलर्स, रेड, ऑरेंज, येलो. ओके, रेड, ऑरेंज, येलो, ये में भी उनके फेवरेट हो सकते हैं, या फिर ऐसे कपड़े पहनना उनको बहुत अच्छा लगता होगा. ब्राइट कलर्स, घर में हो सकता है आपके ब्राइट कलर्स की कुछ डेकोरेशंस होंगे, या घर में ऐसे कुछ ऐसी चीज़ें. येलो कलर. ओके, ब्राइट कलर. सो मुझे पैशन बहुत दिखाई दे रहा है. पैशन, लव, ऑप्टिमिज्म, हैप्पीनेस, ये रिलेशनशिप में आपकी बहुत होगा. ओके, वेरी नाइस. ग्रेसफुल, स्ट्रक्चर्ड, ऑर्गेनाइज्ड. यस, आपकी ज़िंदगी ही बहुत ग्रेसफुल, स्ट्रक्चर्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड होगी, क्योंकि इतनी अच्छी मतलब अगर समझो किसी एक के लाइफ में कोई ट्रांसफ़र का कॉल आ गया, आपको प्रमोशन मिल रहा है, लेकिन आपको इस जगह जाना पड़ेगा कुछ सालों के लिए. ये जनरली अगर किसी कपल में किसी एक पर्सन के साथ हुआ, तो ऑब्वियसली बहुत सारे सवाल आएंगे उसके मन में, कैसे ट्रांसफ़र होगा, अगर बच्चे होंगे तो उनकी स्कूल्स का क्या होगा एंड ऑल. बट आपकी ज़िंदगी में इतने क्वेश्चन आने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि आपके पार्टनर इतने अंडरस्टैंडिंग होगी कि ठीक है, हम साथ में जाएंगे, ऐसे एडजस्ट करेंगे, ये सारे प्लान झट से बना लेंगे. बहुत ही ग्रेसफुल होगी लाइफ आपकी. जो थॉट्स एक्सचेंज, जो 2 ऑफ कप्स का कार्ड था, मैं जैसे बोल रही थी कि बहुत ही ईजिली हो जाएगा सब कुछ, तो बहुत ही ग्रेसफुल होगा सब कुछ. ओके, रेनबो, ओ माई गुडनेस, रेनबो इज़ द अल्टीमेट हैप्पीनेस फॉर मी. एक्चुअली रेनबो रिप्रेजेंट्स हैप्पीनेस, विश, होप, फुलफिलमेंट. तो जैसे आपको चाहिए था ना, वैसे आपके हस्बैंड है. वाओ गाइस, आपकी तो लॉटरी लग गई. पाइल नंबर 2, यू आर वेरी लकी. ओके, सो
दैट्स इट फॉर पाइल नंबर 2। तो ये जनरल रीडिंग थी, सो इट मे नॉट रेजोनेट कम्प्लीटली विद ईच एंड एवरी वन, बट आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन एफबी, इंस्टा, जीमेल, लिंक्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सब्सक्राइबर्स बढ़ना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, ग्रोथ बहुत कम है गाइज। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड जिन्होंने नहीं किया उनको भी बताइए, आपके फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ शेयर कीजिए, एंड उनको ज़रूर बताइए सब्सक्राइब करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय, टेक केयर। हेलो बाय नंबर 3 जिन्होंने भी ये लेडी एंड होम, नंबर 4 के एंड मे बी इम्पॉर्टेंट फॉर यू, ये कार्ड्स जिन्होंने सिलेक्ट किए थे पाइल नंबर 3, आपके लिए मैं बताने जा रही हूँ कि आपके फ्यूचर स्पाउस, हस्बैंड और वाइफ आपको शादी के बाद कैसे ट्रीट करेंगे। ओके, तो हमारे पास टैरो कार्ड्स है, हमारे पास ओरेकल कार्ड्स हैं, और हमारे पास हैंड रिटन कार्ड्स भी है। ओके, विल स्टार्ट विद दिस। फर्स्ट थिंग दे विल प्रोमिनेंटली मुझे बहुत आ रही है कि वो आपको एक सिक्योरिटी देंगे, स्टेबिलिटी देंगे। नंबर 4 इज लाइक सिक्योर लाइफ। ओके, हाउस देंगे आपको, एक अच्छा खासा घर देंगे, एक अच्छी खासी फैमिली देंगे। ओके, यू विल बी वेरी सिक्योर्ड फॉर योर लाइफ टाइम। ओके, आपको कभी ऐसा नहीं फील होगा कि वो आपको छोड़ के चले जाएंगे या फिर क्या है, मेरी ज़िंदगी सेटल ही नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, सेटल्ड लाइफ देंगे। ओके, तो एक बड़ा घर मुझे दिख रहा है। ओके, आगे कहानी है, मैं बताना ज़रूर चाहूँगी, लेकिन एक सिक्योरिटी देने की कोशिश करेंगे। ओके, अ नॉर्मल डोमेस्टिक हैप्पी लाइफ जो हस्बैंड वाइफ की होती है। ओके, उनकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, मुझे ये दिखाई दे रहा है। ओके, लेट्स सी विद अदर कार्ड्स आपके पर्सन कैसे होंगे, उसके लिए मैंने ये कार्ड निकाला है, वाटर एंड सॉल्ट द ट्रूथ। ओके, तो मुझे लग रहा है कि वाइट हेयर बहुत प्रोमिनेंट है, ग्रे हेयर, हाँ, आई डोंट वांट टू से वाइट, ग्रे हेयर बहुत प्रोमिनेंट यहाँ पे आ रहा है। ओके, हो सकता है वो कलर करते हैं बालों को या समथिंग लाइक दैट। ओके, वन थिंग इज दैट वाटर एंड सॉल्ट द ट्रूथ, अगेन देयर इज 44 नंबर इज देयर, सो 4 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। शायद आपके पार्टनर के बर्थ डेट में 4 नंबर है, या फिर उनका पूरा सब मिला के बर्थ डेट का डेस्टिनी नंबर 4 बनता हो। ओके, वाटर एंड सॉल्ट ये बताता है कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे आपके होने वाले लाइफ पार्टनर। ओके, तो ये बहुत अच्छी एक्चुअली क्वालिटी है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होना, बट बहुत जगह ना चलती नहीं है स्ट्रेट फॉरवर्ड होना, क्योंकि समझ लीजिए ऑफिस कल्चर में है, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड होके नहीं चलता, कभी कभी बॉस को हाँ जी करना पड़ता है, हाँ आप करेक्ट, हाँ आप बराबर, टीम मेंबर के साथ कभी कभी गुडी बिहेव करना पड़ता है। तो आजकल की कंडीशन ऐसे हो गई है, बट ट्रूथफुल होंगे आपके पर्सन, हमेशा सही एंड करेक्ट बोलने वाले होंगे, आपको भी वो इतना सही एंड सच बताएंगे। कभी कभी आपको हर्ट फील हो सकता है उनकी बातों से, लेकिन यू विल अंडरस्टैंड कि हाँ भाई सच तो कहा उसने, जो है वो जो कहा वो सही है, सो ही विल बी वेरी ट्रूथफुल पर्सन। ओके, अनदर थिंग आई एम सीइंग, ओके आई विल स्टार्ट विथ सम थोड़ा ग्रे चीज से, तो निगेटिव नहीं कहूँगी, ग्रे शेड जिस चीज़ का है वो बताऊंगी, क्योंकि मुझे एंड हैप्पी करना बहुत अच्छा लगता है। ओके, सो डोंट वरी। ओके, बहुत अच्छी चीज़ें भी आ रही हैं, लेकिन ये मैं बात बता दूं कि उनकी स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने से और हर बात सच बताने की जो आदत है उसकी वजह से मुझे लग रहा है कि आपको कोई एक प्रॉब्लम ऐसी हो सकती है कि आपको लाइफ में शिफ्ट करना पड़े। ओके, जैसे पूरी भरी फैमिली छोड़ के शायद आप दोनों को सेपरेट होना पड़े, क्योंकि वो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, तो शायद फैमिली में एकदम डायरेक्टली बोलते होंगे, तो शायद इसके लिए उनके रिलेटिव्स के साथ उनकी थोड़ी बहुत अनबन हो गई होगी, या फिर एक मोमेंट ऐसे आने वाला है कि आपको बोरिया बिस्तर पकड़ डाल के ना कहीं और जाना पड़े। ओके, एक ऐसा मोमेंट आपके लाइफ में आएगा। बाकी तो देखा जाए तो देखिए गाइस, एस ऑफ पेंटाकल का कार्ड है। फिनांस में मुझे लग रहा है कि उनको लग रहा है कि आपको जो चाहिए वो नहीं दे पा रहे हो। ओके, तो हमेशा 8 ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड है, बहुत ही हार्ड वर्क करेंगी वो आपके लिए कि आपको सारी सुकून दे पाए। मुझे ऐसे लग रहा है कि प्रॉपर्टीज़ की वजह से मुझे लग रहा है उनको बहुत ज़्यादा लोन्स हो सकते हैं, या फिर थोड़ा बर्डन हो सकता है उनके ऊपर फैमिली का, या फिर वही रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो सकते हैं, तो उसके लिए उनको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा पैसे कमाने के लिए।
और वही बातें उनके दिमाग में बहुत चलती होगी। ही इज़ नॉट मनी ओरिएंटेड, ही और शी इज़ नॉट मनी ओरिएंटेड गाइज। लेट मी क्लियर दिस, ही और शी इज़ नॉट मनी ओरिएंटेड, बट उनको करना पड़ रहा है बिकॉज उनके सर पे लोन हो सकते हैं, बिकॉज ऑफ प्रॉपर्टीज़। उनको लाइफ सिक्योर करने के लिए 2-3 प्रॉपर्टीज़ ले लेते हैं एंड उनके लोन चुकाने पड़ते हैं ज़िंदगी भर। ओके, इस काइंड ऑफ एनर्जी मुझे आ रही है। तो ये थोड़ा ये बर्डनड कार्ड है। 10 ऑफ वॉन्ड्स इज लाइक दे विल हैव सम बर्डन ऑफ करियर, ऑफ मनी, और उनको शायद लग्जरियस लाइफ जीने की ज़रूरत है रहती हो, और इसलिए शायद उनको पैसे कमाने में ध्यान हार्डवर्क करना पड़े शायद। और वो स्ट्रेट फॉरवर्ड भी है, तो अगर किसी काम में मार्केटिंग का काम है और उनको अच्छा नहीं लगे, झूठ बोलना पड़े, तो ही विल जस्ट लीव दैट जॉब, दैट काइंड ऑफ एनर्जी। बहुत सच्चे लग रहे हैं मुझे मन के, कुछ भी हो जाए मेरे उसूल में नहीं छोड़ूंगा काइंड ऑफ थिंग। तो मुझे मनी रिलेटेड में थोड़े से प्रॉब्लम, एंड ये मैं प्रॉब्लम भी नहीं कहना चाहूँगी गाइज। ओके, इतना फिनेंशियली इतना रिच नहीं होंगे, ये ज़रूर कहूँगी मैं। मोर देन एवरेज हो सकते हैं फिनेंशियल कंडीशन आपके पर्सन की। तो इसके लिए हार्ड वर्किंग तो बहुत होंगे गाइज, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होंगे। ओके, लेकिन नाउ कम्स द ब्राइट एंड हैप्पी पार्ट ऑफ योर रीडिंग। ओके, एस ऑफ पेंटाकल का कार्ड है। आपको उनको देख के ही लग जाएगा कि ही इज़ द बेस्ट थिंग कैन हैपन टू मी इन माई लाइफ। ओके, ये सिक्योरिटी, दिस इज लाइक एस ऑफ पेंटाकल्स दे रहे हैं, इट्स लाइक गिविंग एन ऑफर फॉर लाइफ टाइम। ये ऑफर दे रहे हैं आपकी लाइफ टाइम सिक्योरिटी देने के लिए। ओके, मुझे नहीं लगता इनके सिवा आपको कोई और अच्छा भी लगेगा। ओके, एंड ये जो मैं कह रही हूँ फिनेंशियल कंडीशन एंड ऑल, उसमें आप दोनों साथ साथ चलोगे और साथ साथ इस सारी परेशानियों से बाहर आओगे। और नहीं, ये परेशानियाँ भी नहीं है, थोड़े बहुत फिनेंशियल कंस्ट्रेंट्स होंगे, या फिर यू हैव टू कीप वर्किंग। ऐसा नहीं होगा कि आप बहुत लंबी वेकेशन ले ली 1-2 महीने की, घूम के आए, इतने पैसे नहीं होंगे, काम करना पड़ेगा रेगुलरली। तो आप दोनों बहुत अच्छी तरीके से ये सॉल्व कर लोगे। ओके, बट मोर देन एवरेज गाइज। ओके, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पुअर कंडीशन होगी और समथिंग, नो, देयर इज नथिंग लाइक दैट। ओके, डोंट यू वरी अबाउट इट। मेहनत करनी पड़ेगी। ओके, जो आपके सपने हैं वो पूरे करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आप दोनों बहुत अच्छे से मेहनत करोगे, एंड इट्स लाइक एन ऑफर ऑफ सिक्योरिटी। ओके, और उनको भी ऐसे लगेगा कि आपसे बढ़कर कोई और उनके लाइफ में नहीं आ सकता था। ओके, यू विल बी द बेस्ट गिफ्ट ऑफ देयर लाइफ गिवन बाय गॉड। ओके, ऐसी काइंड ऑफ एनर्जी से वो आपको देखते होंगे। ओके, सो सिक्योरिटी, अरेंज मैरिज, लव कम अरेंज मैरिज की मुझे यहाँ पे ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं। ओके, सो इट विल बी अ परफेक्ट मैरिज। अच्छे से सब मान जाएंगे, अच्छे से शादी होगी बहुत अच्छे से। ओके, सो या कमिटमेंट लेवल पे, सिक्योरिटी लेवल पे, इट इज़ द बेस्ट कपल फॉर यू। ऐसे लोग देखेंगे। ओके, कि ज़िंदगी में सब कुछ है आपके पास। ओके, ज़्यादा चाहिए उसके लिए आप मेहनत कर रहे हो। येस, दैट इज द थिंग। ओके, नाउ यहाँ पे है पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। ओके, हो सकता है आपके दोनों के एज में डिफरेंस हो। ओके, एज डिफरेंस हो सकता है, कोई कल्चर डिफरेंस हो सकता है, सम काइंड ऑफ डिफरेंस इज देयर। ओके, मुझे लग रहा है कि एक बहुत ही अच्छी फाइनेंशियल कंडीशन से है, और एक जो है लेट मी क्लियर। ओके, हो सकता है बहुत कम लोगों के लिए रेजोनेट होगा कि फीमेल एनर्जी जो है बहुत अच्छे रिच परिवार से इनके घर में आई होंगी। तो इस बात का इस पर्सन पे बर्डन बहुत है कि मेरी जो हस्बैंड है या वाइफ है वो बहुत रिच घर से आए हैं, और मुझे वही स्टेबिलिटी इनको इस घर में भी देनी है। दैट काइंड ऑफ बर्डन उन्होंने ले लिया होगा कि आपको सारी लग्जरी मिले, आपको किंग एंड क्वीन की तरह वो रख पाए। इसके लिए मेहनत बहुत करेंगे, आपके लिए पैसे बहुत कमाने की कोशिश करेंगे, बट द अल्टीमेट थिंग इज दे विल बी यू विल बी देयर किंग एंड क्वीन फॉर श्योर। इतना पैशन, इतना लव है, यू हैव बोथ द लवर्स एंड द 2 ऑफ कप्स कार्ड्स। ओके, आई विल कम टू दैट। एक मुझे बात दिखाई दे रही है, कितना भी थोड़ा जो भी प्रॉब्लम हो जो नॉर्मल लाइफ में ऑब्वियसली होती है, उस सब में आपका प्यार कभी कम नहीं होगा। आपका प्यार बढ़ते ही जाएगा, कभी कम नहीं होगा। और ये जो
पेज ऑफ कप्स है ना, इसका एक मुझे बहुत ही प्यारा ये लग रहा है कि आपकी आप भले कितने भी बुढ़े हो जाओ साथ साथ में, लेकिन ये जो यूथफुलनेस और ज़ील होगी ना आपकी प्यार वाली प्यार में, वो कम नहीं होगी, दैट काइंड ऑफ थिंग। मतलब अब कितने भी बूढ़े हो जाओ, डेट पे जाओगे, फिल्म देखने जाओगे, एक साथ टाइम स्पेंड करोगे, दैट काइंड ऑफ थिंग, सो वेरी क्यूट एनर्जी आई एम गेटिंग कि आप जवान रखोगे अपने प्यार को। एक चाइल्डिश कॉलेज गोइंग लोगों का कैसे अफेयर होता है, वैसे ही आपका कपल हमेशा रहेगा। कभी सरप्राइज देंगे, कभी सरप्राइज डेट पे जाएंगे, ये न्यूनेस, ज़ीलफुलनेस हमेशा रहेगा जब तक आप साथ रहो। हमेशा कभी आपका प्यार कभी पुराना नहीं होगा आप दोनों की लाइफ में, पैशन बना रहेगा, ये आगे ना जलती रहेगी, दैट काइंड ऑफ थिंग। एंड ऑब्वियसली 2 ऑफ कप्स एंड लवर्स, इससे अच्छे कार्ड्स आ नहीं सकते प्यार के मामले में गाइस। सो यू आर वेरी लकी इन लव मैटर्स, ओके। बहुत ज़्यादा प्यार है आप दोनों में, दैट काइंड ऑफ थिंग। इसलिए होता है ना कि मैं इसको सब कुछ दूँ, मैं उसको स्टेबिलिटी दूँ, रिच उसकी लग्जरीज दूँ, इसके लिए आपके हस्बैंड, आपके फ्यूचर स्पाउस लगे रहेंगे। बट प्यार तो बहुत होगा, प्यार की कोई कमी नहीं होगी गाइस। लवर्स कार्ड, पैशन, ना कि जस्ट प्यार, पैशन, इंटीमेसी, एवरीथिंग विल बी देयर, ओके। बहुत ही ज़्यादा पैशन होगा आप लोगों में। लव लाइफ तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी आपकी, काइंड ऑफ थिंग। हनीमून पीरियड बहुत लंबा चलेगा आपका। वाह, व्हाट अ लवली रीडिंग, व्हाट अ लवली लव वाइब्स, ओके। तो चलते हैं आपके ओरेकल कार्ड्स के पास। क्या मिलेगा आपको शादी के बाद? सक्सेस। सी गाइस, दैट वाज आई वाज सेइंग, दिस इज द कार्ड ऑफ सक्सेस। तो इससे अच्छा आपके लिए कुछ नहीं हो सकता था, ये बात है, ओके। मैंने नेगेटिव एस्पेक्ट्स क्यों बताया, क्योंकि ऑब्वियसली आपकी इतनी सालों की ज़िंदगी होगी दोनों की एक साथ, कुछ ना कुछ तो आपको ऐसे वेज में ऐसे कुछ आएंगे, उतार चढ़ाव ज़िंदगी में तो आते हैं, तो वो बहुत अच्छी तरीके से आप दोनों सॉल्व करोगे, ये बात मुझे दिखाई दे रही है। और अगर आपको हो सके तो आप उनके ये जो जिम्मेदारी की जो है ना कम करने की कोशिश करें। मुझे दिख रहा है कि आप दोनों एक साथ लोन्स होंगे, बड़ा घर खरीदेंगे, मुझे ऐसे लग रहा है, लोन लेके, ओके। और वो लोन दोनों साथ साथ में बिताए, मतलब हाँ साथ साथ में भरेंगे लोन, ओके। तो उसके लिए मेहनत आप दोनों बहुत करेंगे, लेकिन प्यार आपका कभी कम नहीं होगा। डेट पे जाना, एक दूसरे को सरप्राइज करना, रूठना मनाना, ये सब बहुत क्यूट सी बातें, कॉलेज लाइफ जैसे लव होता है ना, वैसे टाइप का मुझे लव दिखाई दे रहा है। यूथफुलनेस कभी कम नहीं होगी आपके प्यार की, सक्सेस ही सक्सेस है गाइस, ओके। एडवाइस फॉर यू बर्थ, ओके। बी रिसेप्टिव टू न्यू आइडिया, चाइल्ड और सिचुएशन, ओके। मुझे लग रहा है कि बहुत जल्दी शायद शादी के बाद बहुत जल्दी शायद आप प्रेग्नेंट हो जाए, अगर लड़की देख रहे हो तो मुझे ऐसे लग रहा है, इतना प्यार आप दोनों में रहेगा। तो यस, आप दोनों न्यू ज़िंदगी बनाओगे, न्यू घर शायद लोगे, और उस न्यू आपका होगा कुछ सपना कि बहुत लग्जरियस घर चाहिए, तो वो लग्जरियस घर ज़रूर लेंगे आप, ओके। न्यू आइडिया, न्यू सिचुएशन के साथ। शायद आपको आपकी फैमिली सपोर्ट ना करे तो आप उस घर से निकल जाओ और अकेले सब संभालने की कोशिश करो, बट दिस अ न्यू लाइफ यू बोथ विल क्रिएट। बहुत पैशन लग रहा है मुझे आपके दोनों की लाइफ में, और आप दोनों साथ साथ उसके कर्जे उठाओगे और साथ साथ ज़िंदगी बिताओगे। बहुत ही अच्छा पैशन है आप दोनों की लाइफ में। एंड ऑनेस्टी, यस, योर पर्सन इज़ वेरी ऑनेस्ट गाइज। वो झूठ नहीं बोल पाते होंगे, अगर बोलना भी होगा तो ऑनेस्टी विल अल्टीमेटली बी रिवॉर्डेड। तो वही कि अगर इनिशियल डेज में अगर ऑनेस्टी की वजह से उनको परेशानी भी उठानी पड़े ऑफिस में एंड ऑल, बट उनकी ऑनेस्टी विल बी रिवॉर्डेड एट द एंड, ओके। मतलब ऑब्वियसली ऑनेस्ट लोगों की कदर होती है और उनको सारे मिल जाते हैं लाइफ में जो मिलना है। सच्चाई की जीत होती है, आई रियली बिलीव इन दैट। सो बहुत ऑनेस्ट होंगे और उनकी ऑनेस्टी सच में रंग लाएगी और आपको वो सारा लग्जरी और जो वो देना चाहते हैं ज़रूर देंगे, ओके गाइज। अगेन 13, तो आपके पायल में मुझे नंबर 4 वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, 13, 31
and 22 may be important number for you. Okay, let's see what are the handwritten messages for you. Angel, spirit guides, positive energy around me. Messages, how will be their future spouse? Okay, for pile number 3. मुझे घर की एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट आ रही है, आपकी स्टोरी आपके घर के शायद अराउंड रिवॉल्व होगी, आपका सपना होगा घर बनाने का और फाइनली आप घर बना पाओगे, या फिर इनिशियल डेज में ऐसे लग रहा है मुझे कि आप जॉइंट फैमिली में रहोगे एंड ऑल, तो आप घर के लिए बहुत रिवॉल्व करना, मुझे रिवॉल्विंग दिख रही है मुझे। हो सकता है कि आप एक ही घर बनाओ, अपना सपने वाला घर, और उसी में ज़िंदगी भर रहो, दैट काइंड ऑफ थिंग। ओके, गाइड्स, एंजल्स, ओ माय गुडनेस, बहुत कुछ बताना है। जैसे मैं कार्ड शफल कर रही थी तभी भी बहुत कार्ड अचानक से घिर रहे थे। ओके, बहुत प्यार है, प्यार उमड़ उमड़ के आ रहा है। बट एंजल्स, आई वांट जस्ट सम क्लूज प्लीज। दिस इज द एनर्जी, दिस इज द यूथफुलनेस, पैशन in your relationship. Just give me 4-5 cards one by one, guys, please. For pile number 3. Thank you, thank you, thank you, thank you. 2-3 more cards, please. Two, three more cards, please. I guess that's enough. Okay, बाबा समझ गई मैं. Okay, let's see one by one. ओह 1 to 2 years हो सकता है। अगर yes ये 1 year दिखाता है, ओके, तो हो सकता है आपकी शादी अगर नहीं हुई है तो 1 to 2 years में आप उनसे शादी कर ले या फिर उनसे मिल ले, ओके। या शादी के बाद 1 to 2 years लगे शायद आपको आपका घर बनाने में, शादी के बाद आपको क्या मिलने वाला है? चिल्ड्रन एंड पेट्स, ओके। मुझे लग रहा है बहुत जल्दी आपकी फैमिली बढ़ने वाली है, ओके। दैट्स ग्रेट, आई मीन, ओके। सिंपल नॉर्मल फैशन सेंस, ओके। आप दोनों का बहुत, आपके हस्बैंड का बहुत सिंपल एंड नॉर्मल फैशन सेंस होगा। एंड पास्ट कनेक्शन, सोल फ्रेंड्स, स्कूल कॉलेज, पास्ट लवर्स, यस, ओके। मतलब अब जो कॉलेज का है आपका रिश्ता, इसलिए दैट पेज ऑफ वॉन्ड है ना, पेज ऑफ वॉन्ड मुझे वही वाली एनर्जी दे रहा था, मैं जैसे कह रही थी कॉलेज गोइंग लव लग रहा है मुझे, हमेशा रहेगा, हो सकता है कि आपका, जैसे मैंने कहा, लव का मैरिज है तो आप कॉलेज के फ्रेंड्स हो शायद और आपका कनेक्शन बन गया और आपकी शादी हो गई, तो वो जो कॉलेज की जो एनर्जी थी ना आपकी, वो हमेशा कंटिन्यू रहेगी। छुप छुप के मिलना या फिर मैसेजेस करना, ये बहुत रहेगा आपका। न्यूनेस हमेशा बना रहेगा आपके कनेक्शन में, फ्रेंड्स की तरह रहोगे आप, बहुत कॉलेज फ्रेंड्स की तरह मज़ा करना, एंजॉय करना, सरप्राइज देना। इट विल नॉट बी अ कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप लाइक हस्बैंड एंड वाइफ, इट विल बी फ्रेंड्स, ओके। आप दोनों मिल के एक दूसरे का सपना पूरा करोगे, वो फनीनेस रहेगा। बीच में ही अगर वो कहीं काम पे जाएंगे तो आपको मैसेज करेंगे, मिसिंग यू काइंड ऑफ थिंग। वाह, व्हाट अ लवली वाइब। Okay, we'll see next card. आर्ट रिलेटेड, म्यूजिशियन, सिंगर, एक्टर, डांसर, ओके। हो सकता है आपके हस्बैंड इन किसी पब्लिक फिगर में हो, आर्ट रिलेटेड कामों में हो, पैशन बहुत है उनमें, ओके। तो हो सकता है म्यूजिशियन हो, सिंगर हो, एक्टर हो, डांसर हो। एंड प्रपोजल, यस, मुझे लग रहा है कि शादी के बाद भी वो आपको बहुत ज़्यादा प्रपोज करते रहेंगे, जैसे कि आप बोलोगे अरे अपनी शादी हो चुकी है, बट ही विल बी लाइक नहीं, हाँ आई नो, बट यू आर द बेस्ट थिंग आई एवर गॉट, सो दिस इज ऑफर। जैसे मैंने कहा, ये बहुत ही क्यूट, हाँ, प्रपोजल डे बहुत आपका क्यूट होगा और ये सरप्राइजेस आपको शादी के बाद में मिलते रहेंगे। लॉन्ग डिस्टेंस, एज डिफरेंस, कास्ट एंड रिलीजन, मैंने कहा था गाइस, मैंने कहा था जब मैंने ये दो कार्ड्स देखे, कौन से कार्ड, ये और ये कार्ड देखा था, मुझे लग रहा है आप में एज डिफरेंस है, ओके। जैसे कॉलेज में होंगे तो आप फर्स्ट बैच में होंगे और वो आपके जूनियर होंगे, या फिर वाइस वैसा भी हो सकता है, आप उनके जूनियर हो शायद, कॉलेज में मिले हो, ओके। या फिर ये सर हो सकते हैं आपके
काइंड ऑफ थिंग गाइज. नाउ इट्स रिलेट टू हर एक के लिए अलग अलग रिलेटेड होगा, लेकिन कुछ तो डिफरेंस है, कास्ट, रिलीजन, होम. बट मुझे नहीं लगता शादी में कोई प्रॉब्लम आएंगे आपके. ओके, legal field, court, advocate, judge, customs. Okay, one of you is in acting, dancing, art thing. Okay. OMG, can you just guess how? I mean, thank you angels, thank you guides, thank you spirit guides. Okay, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आने के बाद मैंने एक बात कही थी कि बहुत हॉनेस्टी होगी उनमें, सच बोलने वाले होंगे और सच्चाई के पुतले हैं गाइस. योर फर्स्ट कार्ड इज ट्रूथ. वाटर एंड सॉल्ट. तो हो सकता है आपके हस्बैंड जो है ना वो लीगल फील्ड, कोर्ट, एडवोकेट, जज, कस्टम में होंगे, जहाँ पे सच बोलना पड़ता है, हॉनेस्टी दिखानी पड़ती है. ओ माय गुडनेस. और हो सकता है आप हो म्यूजिक, आर्ट्स, किसी फील्ड में हो और आप दोनों. वेरी नाइस. हाउ दिस हाउ. ओह माय गुडनेस, दिस इज कॉल्ड ए सिंक्रोनिसिटी. तो ये सिंक्रोनिसिटीज ऐसे ही नहीं होती, क्योंकि ये होने वाला है. बहुत ट्रुथफुल होंगे, बहुत ही डायरेक्टली बोलने वाले होंगे. लीगल फील्ड में हो सकते हैं, कोर्ट हो सकते हैं, एडवोकेट में हो सकते हैं. और आप कहते होंगे यार तू जो कोर्ट का मामला है यहाँ पे मत ला, एटलीस्ट अपने रिलेटिव्स के साथ तो अच्छे से बात कर, प्यार से बात कर. दैट काइंड ऑफ थिंग मुझे दिखाई दे रही. लेकिन ही वोंट, मतलब आपको भी सच्चाई में हर एक बात बता देंगे, बट ही वोंट डायरेक्टली. ये बहुत इफेक्ट नहीं करेगा आपके रिलेशनशिप को. आपको उल्टा अच्छा लगेगा उनकी जो सच्चाई है वो आप बहुत उसकी बहुत तारीफ करोगे कि ये बहुत ही ज़्यादा हॉनेस्ट है. तो यू विल वोंट वरी इन योर लाइफ कि कभी झूठ ना बोल दे. बिग थिंग गाइज, टू बी ऑनेस्ट इज अ बिग थिंग नाउअडेज. वेरी नाइस. सो दीज वर द मैसेज फॉर पाइल नंबर 3. जनरल रीडिंग है तो सबके लिए रिजोनेट हो ना हो. ओके, so personal reading के लिए you can contact me on your Insta, Gmail, links are given in the description. Please like, share and subscribe guys. Subscribers मेरे बहुत कम है, बहुत ज़्यादा कम है. ग्रोथ बहुत कम है, बहुत स्लोली हो रहा है मेरा ग्रोथ, तो जैसे कि हो ही नहीं रहा है. तो आपको क्या करना है, आप अगर नहीं है तो सब्सक्राइब करना है, और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो आपके फैमिली एंड फ्रेंड्स को भी बताना है. इतने अच्छे अच्छे वीडियोस हैं, उनको भी रेजोनेट हो जाएगा, वो भी कुछ सीख लेंगे, समझ लेंगे गाइस. तो शेयर कीजिए. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय बाय, टेक केयर. हेलो, पाइल नंबर 4, माय लास्ट पाइल. ओके, लेडी एंड द चाइल्ड नंबर 13 जिन्होंने सिलेक्ट किया है. ओके, उनके लिए रीडिंग है कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपको शादी के बाद कैसे ट्रीट करेंगे. उसके लिए हमारे पास टैरो कार्ड्स है, ओरेकल कार्ड्स है, हैंड रिटन कार्ड्स भी हैं. ओके, विल स्टार्ट विद दिस कार्ड. देखिए, चाइल्ड की एनर्जी आई है, वो कैसे ट्रीट करेंगे. उसमें अगर चाइल्ड का कार्ड आया है तो ऑब्वियसली वो आपको छोटे बच्चे की तरह ट्रीट करेंगे. हो सकता है आप बहुत ही भोले या फिर इनोसेंट एनर्जी वाले हो, पर्सन हो, या फिर आपको फ्रीडम पसंद हो, चाइल्डिश नेचर पसंद हो, वो पागलपंती भी ज़रूरी है टाइप्स हो सकते हो आप. तो वो आपको ये सब करने देंगे, बहुत चाइल्ड की तरह डेलिकेट एनर्जी की तरह ट्रीट करेंगे, इनोसेंटली ट्रीट करेंगे आपको एंजॉय करने देंगे, मज़ा करने देंगे, खेलने देंगे, दैट काइंड ऑफ थिंग. फ्रीडम देंगे, ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे कि जहाँ आपका जो बचपना है वो चला ना जाए. ओके, दिस काइंड ऑफ क्यूट एनर्जी आई एम गेटिंग. देन अगेन आपके हस्बैंड कैसे होंगे थोड़ी बहुत नेचर वाइज, इसके लिए मैंने हैंजल. ओके, सर्वाइवल का कार्ड है. नंबर 4 अगेन हो सकता है आपके लिए. नंबर 4 13 है यहाँ पे नंबर 4 इंपॉर्टेंट हो सकता है. ओके, दिस कार्ड इज ऑफ सर्वाइवल. ओके, इनकी जो स्टोरी है, हैंजल एंड आई गेस इनकी बहन थी जी नाम से. ओके, ये स्टोरी है. उसमें क्या है कि ये लड़का है ना सर्वाइव करता है किसी भी कंडीशन में. ओके, तो ऐसे आपके हस्बैंड होंगे या होने वाली वाइफ होंगी या हस्बैंड होंगे कि जो लोग उनको हार्म करने वाले हैं ना, उनसे एक स्टेप आगे रहेंगे हमेशा. ओके, किसी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन से सर्वाइव बहुत इजीली कर लेंगे. बहुत क्लेवर माइंडेड होंगे आपके पर्सन. ओके, बहुत ही ज़्यादा क्लेवर माइंडेड. कभी ऐसे मुश्किल में किसी और की वजह से फंसेंगे ही नहीं ये पर्सन. ओके, अगर उनको कोई धोखा देने की कोशिश कर रहा है तो उनको समझ जाएगा, उनके इंट्यूशन बता देंगे. बहुत ही ज़्यादा क्लेवर माइंडेड और वो कहते हैं ना सिक्स सेंस या कॉमन सेंस इनका बहुत अच्छा होगा. ओके,
तो क्लेवर होंगे एंड सर्वाइवल हर चीज़ में कर लेंगे, हर मुश्किल से बाहर आ जाएंगे, कोई चीज़ इनके लिए डिफ़िकल्ट नहीं होगी। ओके, ये करना है, मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ये हमेशा यही कहेंगे। ओके, ब्लू में बी द फेवरेट कलर ऑफ देम। एंड यहाँ पे मेरी इस फोटो में मुझे आँखों पे बहुत ध्यान जा रहा है। ओके, हो सकता है इनकी आँखों का कलर अलग हो, और अलग हो मतलब ग्रीनिश या ब्लूइश हो, या फिर लेंस यूज़ करते हो। ओके, समथिंग लाइक दैट, चश्मा हो सकता है या फिर लेंस यूज़ कर सकते होंगे, और फूडी बहुत होंगे। ओके, फूडी हो सकते हैं ये, स्वीट टूथ हो सकते हैं, मीठा खाना उनको पसंद हो सकता है। सबके लिए ऑब्वियसली ये रेजोनेट नहीं होगा। ओके, विल स्टार्ट विद द कार्ड्स नाउ। पहला कार्ड है आपके लिए 8 ऑफ कप्स का कार्ड। ओके, दिस पर्सन विल टीच यू टू मूव ऑन। ओके, सर्वाइवल एंड 8 ऑफ कप्स गाइज, यू नो ये कहीं ना कहीं रिलेटेड है। यू नो किसी भी मुश्किल से निकल जाना, इजीली निकल जाना, ये आपको बहुत अच्छी तरीके से सिखाएंगे। मूव ऑन करना सिखाएंगे। ओके, आप ऐसे होंगे, आप बहुत इनोसेंट एनर्जी वाले या फिर बहुत भोले किस्म के इंसान मुझे लग रहे हो आप। ओके, प्योर एनर्जी, प्योर विथ हार्ट ऐसे लग रहे हो। तो आपका ऐसे होगा कि किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने कुछ कर दिया कुछ चीज़, तो आप ऐसे होंगे कि इसने मेरे साथ ऐसा कैसे किया, या फिर आपको लग जाती होगी कोई बात, तो आपकी पर्सन के लाइफ में आने के बाद वो आपको सिखाएंगे मूव ऑन कैसे करना है, एक्सेप्ट कैसे करना है, जो बीटेड ट्रूथ को एक्सेप्ट कैसे करना है, ये आपको आपके पर्सन सिखाएंगे। ही विल टीच यू टू फेस योर फियर्स। मुश्किलों से लड़ना, मूव ऑन करना आपको सिखाएंगे। आपके जो फियर्स है, एंजाइटी से डील करना सिखाएंगे। ओके, आगे बढ़ना सिखाएंगे, किसी भी सिचुएशन से आगे कैसे बढ़ते रहना, ये आपको सिखाएंगे। ओके, देन अगेन 6 ऑफ कप्स एंड देखिए चाइल्ड एनर्जी, ये कितने प्यार से इस बच्चे को कुछ गिफ्ट दे रहे हैं, फ्लावर गिफ्ट कर रहे हैं। ओके, सो दैट काइंड ऑफ एनर्जी, बहुत ही चाइल्ड की तरह आपको ट्रीट करेंगे। 6 ऑफ कप्स इज अ सोलमेट कार्ड ऑल्सो। ओके, तो बहुत ही प्यार, बहुत ही ज़्यादा अच्छा एक्सचेंज होगा आप दोनों में एज अ पति पत्नी। ओके, प्यार का हो सकता है, थॉट्स का हो सकता है, इमोशंस का हो सकता है, गिफ्ट्स एक्सचेंज हो सकते हैं आप दोनों में। ओके, हो सकता है आप पास्ट फ्रेंड्स हो, या फिर रिकंसाइलेशन हुआ होगा आपका ब्रेकअप होके बाद में फिर से आना, या फिर कोई पास्ट के फ्रेंड हो सकते हैं आपके, या इस तरीके से आपको वो ट्रीट करते होंगे। ओके, बहुत ही बचपने की तरह ट्रीट करते होंगे, आप में बहुत बचपना होगा और उनको चाहिए कि ये बचपना हमेशा टिका रहे, तो आपको बहुत ही बेबी sorry, I don't want to go into that. Okay, but बहुत ही क्यूटली ट्रीट करेंगे, बहुत ही ऐसे क्यूट से चॉकलेट्स देंगे आपको गिफ्ट में, दैट काइंड ऑफ थिंग, टॉयज देंगे, सॉफ्ट टॉयज आपको गिफ्ट दे सकते हैं, दैट काइंड ऑफ थिंग, ऐसे ट्रीट करेंगे आपको। अगेन पेज ऑफ कप्स का भी कार्ड आया है गाइस, तो मुझे लग रहा है कि ये जो यूथफुलनेस होगी आपके प्यार में, आपकी इमोशन में, बच्चों की एनर्जी बहुत होगी आपके प्यार में। हो सकता है आपके पास पेट्स हो, बहुत सारे पेट्स हो, तो और मतलब आजू बाजू आपकी बच्चों की एनर्जी रहेगी। ऐसी कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ें या बड़ी बड़ी चीज़ें जैसे पति पत्नी में झगड़े होना एंड ऑल, ये मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा है। बहुत हंसी खुशी से आप सारे झगड़े भी कर लोगे, हंसी खुशी में झगड़े भी कर लोगे। अगर आप दोनों किसी से खफा हो तो यू विल स्टार्ट मैं बात नहीं करूँगा तुमसे, ऐसे उनके सामने जाके बोलेंगे, फिर उसने बोला ठीक है मत करो, फिर आप बोलोगे लेकिन सुनो तो सही प्रॉब्लम क्या है, दैट काइंड ऑफ वेरी इनोसेंट एनर्जी मुझे आप दोनों के प्यार में लग रही है। ओके, तो ये यूथफुलनेस चलता रहेगा, मुझे नहीं लगता आप कभी सीरियसली झगड़ा करेंगे, मुझे तो लगता है ऐसे हंसी मजाक में झगड़ा भी कर लेंगे, मना भी लेंगे, आगे भी जाएंगे, किसी भी सिचुएशन से बाहर भी आ जाएंगे, बड़े बड़े प्रॉब्लम्स आप हंसी खुशी कर लेंगे। मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा होगा, आपको हमेशा हंसाते रहेंगे। ओके, नेक्स्ट इज क्वीन ऑफ वॉन्स, वो आपको क्वीन की तरह देखते हैं एंड क्वीन की तरह ट्रीट भी करेंगे, बहुत ज़्यादा सरप्राइज देंगे। यू विल बी ऑलवेज सरप्राइज्ड बाय हिज बिहेवियर, हिज गेस्चर्स, हिज गिफ्ट्स। ओके, लाइक दैट मुझे लग रहा है। डेट्स पे बहुत जाएंगे आप शादी के बाद। ओके, कैंडल लाइट डिनर्स एंड ऑल, ये बहुत होगा आपके लिए। एंड यहाँ पे भी कैट है, मुझे बहुत ज़्यादा एनिमल्स आपके पाइल में दिखाई दे रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा पेट्स होंगे शादी के बाद आपके हस्बैंड के पास। ओके, तो बहुत ही लविंग एनर्जी है, वो काइंड है, काइंड जो लोग होते हैं उनके पास ही ज़्यादा पेट्स होते हैं,
तो ऐसे काइंड पर्सन लग रहा है। और मुझे आप दोनों में से कोई एक पर्सन ऐसे लग रहा है जो बच्चों के साथ भी डील करता हो। ओके, आपका करियर फील्ड शायद बच्चों के रिलेटेड हो, या फिर आप स्पिरिचुअल पर्सन हो, आप स्पिरिचुअल टैरो एस्ट्रोलॉजी ऐसे कुछ करते हो, इनोसेंट एनर्जी के साथ डील करते हैं आप दोनों में से कोई एक। तो बहुत काइंड एंड चाइल्ड एंड पेट्स की एनर्जी यहाँ पे बहुत आ रही है मुझे। ओके, यहाँ पे भी देखिए ही विल गिव यू प्रॉपर फैमिली, अ बिग हैप्पी फैमिली। ओके, बिग नहीं हो तो भी बड़ा घर होगा आपका, और जिसमें बूढ़े बच्चे पेट्स सब होंगे। ओके, एक रियूनियन हमेशा होता रहेगा आपके घर में, जहाँ पे रिलेटिव्स एंड ऑल मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और हो सकता है आपके पति का बैकग्राउंड बहुत रिच है। ओके, पति का आई मीन, और टू से इज होने वाली हस्बैंड या वाइफ का, फ्यूचर स्पाउस का होने वाले, हिंदी में क्या कहते हैं, पति पत्नी का। ओके घर बहुत अच्छा होगा, बहुत रिच होंगे, उनकी फैमिली बैकग्राउंड बहुत रिच खानदान से होंगे, तो वही खानदान मिलेगा आपको। ओके, बहुत हैप्पी रखेंगे आपको, फैमिली देंगे, बच्चे होंगे, और क्या चाहिए भाई, और क्या चाहिए। मैजिशियन, वो आपको ना मैजिशियन की तरह देखते हैं। यू बोथ विल हैव ईच एंड एवरी रिसोर्स यू वांट। ओके, आपके पति ऐसे होंगे कि उनके पास सारे रिसोर्सेस, ही इज़ वेरी क्लेवर गाइज, ही इज़ वेरी क्लेवर एंड ही इज़ आई थिंक द मैजिशियन। और आपको वो हमेशा ऐसे ट्रीट करेंगे, आप कुछ मांगोगे मुझे ये चाहिए, ये कैसे होगा, आप पूछोगे ये कैसे होगा, और वो बोलेंगे ऐसे होगा चुटकी में आपके सारे सॉल्यूशंस का, प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन उनके पास होगा। ही विल बी द मैजिशियन फॉर यू, मैजिशियन की तरह आपको ट्रीट करेंगे, आपको कोई नुकसान या कोई प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आने ही नहीं देंगे, ऐसे सॉल्व कर लेंगे सारी प्रॉब्लम्स। ओके, ही हैव ईच एंड एवरी रिसोर्स, ही हैव पर्सनालिटी, ही हैव लुक्स, मैं नहीं बोलना चाहती क्योंकि लुक्स को इम्पोर्टेंस नहीं देना चाहिए, बट ही विल थोड़े ऑलराउंडर टाइप के लग रहे हैं मुझे आपके पर्सन। ओके, लुक्स में भी ओके होंगे, फाइनेंशियल कंडीशन भी फैमिली की तरफ से बहुत ही रिच है, एंड सेंस ऑफ ह्यूमर भी होगा, एंड बहुत क्लेवर होंगे। ओके, क्लेवर है इसलिए ये बाकी सारी चीज़ें, रिसोर्सफुलनेस एंड ऑल है। ओके, सो मैजिशियन की तरह आपकी सारी प्रॉब्लम चुटकियों में सॉल्व कर देने वाले होंगे गाइस। नाइट ऑफ पेंटाकल्स, ही इज़ वेरी लॉयल गाइज। मुझे लग रहा है आपके पास एक 2 व्हीलर हो सकती है। ओके, और जब कभी मन करे 2 व्हीलर या 4 व्हीलर भी, ऑब्वियसली गाइज मुझे ट्रिप्स बहुत दिखाई दे रही है, जब कभी मन करे बाइक पे बैठ के चले जाओ। ओके, मतलब ट्रेकिंग के लिए या फिर डेट्स के लिए आप निकल जाओगे। ओके, ऐसे इसी काइंड ऑफ एनर्जी लग रही है मुझे लग रहा है यहाँ पे ना बैकपैक मुझे बहुत प्रोमिनेंटली आ रहा है। ओके, तो इट्स लाइक वो बैकपैक रेडी रखते होंगे कि जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो उसमें रख के डाल के रखते होंगे, और जब कभी भी आपका मन करे यार बोर हो रहा है चलो डिनर पे जाए, तो वो बैग लगाते होंगे, बाइक पे बैठते होंगे, निकल जाते होंगे आप। ओके, बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी है आपकी लाइफ में। ओके, तो शायद शादी के पहले वो बहुत सोच समझ के आपसे शादी करे, क्योंकि ऑब्वियसली शादी इज़ अ बिग डिसीजन, बट शादी के बाद ही विल गिव यू अ लॉट ऑफ सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी। ही विल बी डिपेंडेबल, आप हर किसी चीज़ पे उस पर डिपेंडेबल रह सकते हो। ओके, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप आपके फ्यूचर स्पाउस पे डिपेंडेंट होंगे, बट ही विल क्रिएट सच एनवायरनमेंट कि आप उन पे डिपेंडेंट हो सकते हो। लाइक अगर आपके करियर में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो यू विल नॉट बी लाइक कि यार मेरा करियर नहीं चल रहा है, अभी पैसे कहाँ से आएंगे एंड ऑल। इट्स लाइक आप 1-2 महीने अपने आप के लिए निकाल के दूसरा जॉब सर्च कर सकते हो नोटिस पीरियड पे, दैट काइंड ऑफ थिंग। हर एक सिचुएशन में आप डिपेंडेबल रह सकते हो उन पे। ओके, ऐसी सिचुएशन वो क्रिएट, ही विल गिव यू secure family guys, nothing more to explain this. Knight of Pentacles is like बहुत अच्छी ऑफर हमेशा देंगे। ओके, जो सॉल्यूशंस भी देंगे ना, मुझे इसमें यहाँ पे ये लग रहा है कि आप मुझे ना क्योंकि बहुत चाइल्डिश है ना आपका नेचर, तो हर चीज़ में आप ना थोड़ा थोड़ा टेंशन लेते होंगे, और आप उनके पास जाते होंगे, अरे यार ये प्रॉब्लम हो गई क्या कर रहे हैं, और वो बहुत शांति से बैठे होंगे आपके सामने और बोलेंगे प्रॉब्लम बताओ, बात तो बताओ हुआ क्या है, और आप जैसे बात बताओगे वो आपकी प्रॉब्लम चुटकियों में सॉल्व कर दोगे, और आप यू विल बी लाइक अरे ये बात मैंने क्यों नहीं सोची, ये सॉल्यूशन मैंने क्यों नहीं सोचा, काइंड ऑफ थिंग। तो यू विल लुक हिम लाइक अ मैजिशियन। देखिए यहाँ पे इस बंदे को देख के ऐसा लगता है अरे कोई तो है जो जिंदगी की नैया पार करा देगा, दैट काइंड ऑफ थिंग। वाओ नाइस।
एंड अगेन 9 ऑफ पेंटेकल्स, ही विल गिव यू फ्रीडम गाइज. सी द गर्ल, वो छूना चाहती है आसमान को. ओके, शी इज प्लेइंग विथ इन हर गार्डन विथ हर पेट्स एंड विथ हर बर्ड्स, यू नो, जो भी उसने पाले हुए हैं और जो भी गार्डन उसने बनाया है. ओके, यू बोथ में भी यू नो घर में रिनोवेट करने का या घर की तरफ ध्यान देने का, घर का ख्याल रखने का आपका बहुत दोनों का शौक होगा, मुझे ऐसे लग रहा है. क्योंकि ऐसे यू नो ड्रीम कैचर याद आ रहा है मुझे इसको देख के. तो घर में आपके बहुत ड्रीम कैचर्स होंगे. ड्रीम कैचर जिनको नहीं पता तो यू नो ड्रीम कैचर इज लाइक, ड्रीम कैचर सर्च कर लेना गाइज. ओके, विंड चाइम्स होंगे आपके विंडोज़ में. यू नो ऐसे बहुत शो की चीज़ें होगी. मुझे आप दोनों में से कोई एक बहुत ही स्पिरिचुअल या फिर यू नो हीलिंग में होने वाले लग रहे हो. ओके, हो सकता है आपके पति ही हो. ओके, तो आई मीन आपके फ्यूचर स्पाउस ही हो. ओके, सो यू नो आपका घर बहुत ही लैविश तरीके से सजाया होगा. इट्स लाइक बहुत लोग अपने घर में वैसे ही चीज़ें रखते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़रूरी है. जैसे कि कोई एक इमेज लगा लो, सीनरी लगा लो, तो कोई लोग वो लगाने के लिए भी सोचते हैं कि इट्स लाइक क्यों लगाना है, दैट काइंड ऑफ थिंग. बट आप दोनों ना बहुत इंटरेस्ट लेके अपने घर को सजाओगे. यू नो इस जगह पे, ये डायरेक्शन पे ये सीनरी जाएगी, ऐसे ऐसे कर्टन्स होंगे, ये विंड चाइम्स होंगे, ये शो पीसेस होंगे, लाइक दैट थिंग. ओके, और जैसे पेट्स एंड बर्ड्स मुझे आपके घर में दिखाई दे रहे हैं. यू नो आपके घर में ना गार्डन बहुत अच्छे से होगा. आपकी फैमिली, आपका जो घर होगा उसमें आप गार्डन सेट करोगे. आप या तो सेट करोगे उधर जाने के बाद, या ऑलरेडी होगा. तो मतलब आपका एक एरिया होगा जहाँ पे आप पेड़ पौधे लगाते हो. ऐसी कोई बालकनी, ऐसी कोई गार्डन होगी चीज़ जहाँ पे आप दोनों यू नो चाय पीते हो, एक थॉट एक्सचेंज करते हो, टाइम स्पेंड करते होंगे. ओके, या फिर आप जैसे मैंने कहा 2 व्हीलर लेके निकल जाते हो. यहाँ पे भी देखिए ग्रीनरी है, तो आप ग्रीनरी में जाना पसंद करते हो, जहाँ पे मुझे ऐसे लग रहा है कि ये बंदी जो है फल निकाल रही है पेड़ का, यू नो दैट काइंड ऑफ थिंग. ऐसी किसी ग्रीनरी हो जहाँ पे ज़्यादा पेड़ है, यहाँ पे जाना और घूमना आप दोनों को शायद पसंद हो. सो ही वॉन्ट्स टू लुक लाइक दिस. ओके, आपको खुशी में आप चहल रहे हो, खेल रहे हो, यू नो लाइक दिस. देखिए यहाँ पे भी कैसे वो इस पंछी को पकड़ रही है और कैसे ये भी चाइल्ड है ना इस बटरफ्लाइज के साथ खेल रहा है. यू नो दिस काइंड ऑफ एनर्जी मुझे आप लोग, दिस काइंड ऑफ एनर्जी उनको आप लोगों में देखनी है. ऐसे फ्रीनेस, हमेशा खेलते हंसते रहना चाहिए आप. ऐसी ख्वाहिश है उनकी. वाह, व्हाट अ लवली पाई, व्हाट अ लवली एनर्जी. यू नो आपको खुशी से मुस्कुरा देने वाले पर्सन अगर आपके लाइफ में आए तो इससे अच्छी बड़ी बात क्या हो सकती है. सो पेज ऑफ कप्स है, प्यार बहुत है. प्यार यू नो मुझे इतना पैशन और यू नो पॉजेसिवनेस, या अरे भाई यू नो 2 मिनट के लिए भी सेपरेट नहीं हो सकते, ये काइंड ऑफ एनर्जी नहीं लग रही है. बहुत ही क्यूट, इनोसेंट एंड प्यार वाली एनर्जी लग रही है. यू नो मैसेज करते होंगे आप, अगर अलग होते होंगे तो खाना खा लिया, सो लिए, एंड काइंड ऑफ थिंग. हो गया, अंडरस्टैंडिंग हो दोनों आप. ओके, सो अभी हम लोग ओके ओरेकल कार्ड्स तो हम लोगों ने देखे नहीं. लेट्स सी द ओरेकल कार्ड्स फर्स्ट. एडवाइस आपके लिए है सोल सेटिस्फैक्शन 3 4 7. ओके, एम फॉर विच मेक्स योर सोल रिजॉइस. ओके, तो 4 है, 4 7 and okay 4 and 7 are the important numbers in your birth. 3 भी है. ओके, ये दोनों के बर्थ डेट में शायद इंपॉर्टेंट हो सकते हैं. एम फॉर विच मेक्स यू सोल रिजॉइस. ओके, मुझे लग रहा है कि आपको यू नो ऐसा ही मेरा हस्बैंड होगा, या आपने पहले ही इमेजिन कर लिया होगा. एंड आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें करोगे जो सोल सेटिस्फेक्शन देगा. लाइक जैसे मैंने कहा, बाइक लेके घूमने निकलोगे. ये कपल भी देखिए ऐसे शाम को टहलने निकला है, नदी किनारे रुका है और ये बंदा यहाँ पे नदी किनारे बैठ के फ्लूट बजा रहा है, तो वो सुन रहा है. ओके, एंड यहाँ पे भी बच्चा है, यहाँ पे भी फैमिली है गाइज, यहाँ पे भी बच्चे पेट्स बहुत दिखाई दे रहे. हो सकता है आपको यू नो आपकी फैमिली भी बढ़ सकती है जल्दी, या फिर आपके हो जैसे कि जॉइंट फैमिली की एनर्जी दिखाई दे रही है, तो उसमें बहुत ज़्यादा बच्चे होते हैं. आपके हस्बैंड के होंगे भाई बहन, उनके बच्चे होंगे, या आपके होंगे, तो सब यू नो रियूनियन एंड ऑल करते होंगे.
तो सोल सेटिस्फैक्शन जो देगा ना वो सारी चीज़ें आप करोगे। ओके, जैसे कि कॉन्सर्ट में जाना, म्यूज़िक सुनना, फिल्म्स देखना, कोजी नाइट, कोजी वीकेंड मूवी देखना, ये सारी चीज़ें करते हुए मुझे आप दिखाई दे रहे हो। व्हाट अ क्यूट कपल यू बोथ आर। लेट्स सी, आपको 2 कार्ड्स आए हैं। लव, यस, वाह, नॉट पैशन, एनर्जी एंड इंटीमेसी बहुत ज़्यादा हैवी हो रही है लव के ऊपर, ऐसा मुझे इस फाइल में नहीं दिख रहा है। बहुत ही क्यूट, लविंग, अंडरस्टैंडिंग, चाइल्डिश, इनोसेंट ऐसी लव एनर्जी है आप दोनों में। ओके, गार्डन बहुत ही प्रोमिनेंट आ रहा है। हो सकता है आपका शादी के बाद जो घर होगा उसमें बहुत ज़्यादा एक गार्डन वाला होगा एरिया, या फिर आपके आसपास हो सकता है ग्रीनरी या गार्डन हो, उसमें अक्सर आप जाया करें। ओके, फूल गार्डन, बगीचे, बटरफ्लाइज एंड ऑल, एंड चेंज। ओके, जैसे मैंने कहा कि मूव ऑन करना सिखाएंगे आपके पर्सन आपको, तो आप ना बहुत चीज़ों को लेके बैठने वाले या फिर सोचने वाले, हर्ट होने वाले पर्सन लग रहे हो। तो ये आपको चेंज सिखाएंगे और चेंज देंगे। और ट्रैवल, अगेन ट्रैवल बहुत करोगे शायद आप, एयर ट्रैवल भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है, बहुत घूमोगे शायद आप। तो चेंज, लाइक बहुत बोर हो गई है लाइफ, या फिर आपको कुछ करियर का प्रॉब्लम है, आप कोई ऑफिस टेंशन में, तो आपके पति, हस्बैंड या वाइफ शायद कहेंगे कि चलो घूम आते हैं कहीं पे और वेकेशन पे ले चले जाएंगे। ओके, दैट काइंड ऑफ चेंज करना, लाइफ को मूव ऑन करना, पॉजिटिव रहना आपको आपके हस्बैंड सिखाएंगे। ओके, सो वाह, व्हाट अ ब्यूटीफुल कार्ड, लव एंड चेंज। ओके, नाउ विल सी जो मेरे हैंड रिटन कार्ड्स है उसमें क्या आता है आपके लिए, क्लूज है, क्या मिलेगा शादी के बाद। सो एंजल, स्पिरिट गाइड्स, पॉजिटिव एनर्जी अराउंड मी, गिव मी सम कार्ड्स। हाउ pile number 4 person is going to treat them after marriage. Okay, give me 4-5 cards please. Yes, अरे मुझे लगा कार्ड्स गिर गए। ओके, 4-5 cards please, angels, guides, thank you. 2-3 more cards please. Thank you. समथिंग स्पेशल इन फेस, आईज, स्माइल और डिम्पल्स। यस, जैसे मैंने कहा कि ये कार्ड देख के मुझे ऐसा लगा कि उनकी आईज शायद लेंस लगाते हो, हेजल ग्रीन ब्लू आईज, दैट काइंड ऑफ थिंग, समथिंग स्पेशल। या तो आपकी स्माइल बहुत खूबसूरत है और आपकी स्माइल देखने के लिए वो हमेशा ट्राई करते होंगे। ओके, डिम्पल होगा, डिम्पल होंगे आप, आपके या उनके गालों पे। मुझे लग रहा है ये आपके फ्यूचर स्पाउस की हिसाब से हैं, तो आपकी स्माइल अच्छी होगी लेकिन उनको डिम्पल पड़ते होंगे, या फिर आईज आर वेरी स्पेशल, स्माइल, डिम्पल, वाओ। ओके, वेरी नाइस। नेक्स्ट मंथ शायद हो सकता है, अगर आपकी शादी नहीं हुई तो आपके फ्यूचर पार्टनर से आपकी नेक्स्ट मंथ मुलाकात हो जाए या फिर कोई बात फिक्स हो जाए। ओके, व्हाट यू आर गोइंग टू गेट आफ्टर मैरिज इज completion. Oh my goodness, you will feel complete. जैसे मैंने कहा ना, ये कार्ड को देख के मुझे वो फीलिंग आई जो आपको आने वाली है शादी के बाद, कि कोई तो है मेरी नैया पार करने के लिए। कंप्लीशन, वाओ। बिजनेस, एंटरप्रेन्योर्स, बिल्डर्स। ओके, तो आपके, जैसे मैंने कहा, बहुत क्लेवर हैं आपके हस्बैंड, तो सर्वाइवल टेक्निक्स, हर एक रिस्क से, हर एक रिस्क लेके उससे बाहर निकलना, बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योर जिनके हैं उनके उनके ये क्वालिटीज़ होती है जो बड़े बड़े बिजनेस चलाते हैं। दे आर वेरी क्लेवर, और मार्केट में एक स्टेप अहेड रहना और अपने जो राइवल्स हैं उनसे एक स्टेप अहेड रहना, ये बहुत उनको अच्छे से आता है। वाओ। समर सीजन अप्रैल में, जून में भी इम्पॉर्टेंट फॉर यू गाइज। ओके, एंड व्हाट एल्स, कूल स्किन टोन कलर्स, पर्पल, ग्रीन, ब्लू।
ओके, पर्पल ग्रीन ब्लू, यस मैंने जैसे पहले कहा, मुझे यहाँ पे मुझे ना और कार्ड्स खींचने की इच्छा हो रही है आपके पाइल के लिए। जैसे ये मैंने कहा कि यहाँ पे ब्लू कलर उनका फेवरेट हो सकता है, पर्पल ग्रीन ब्लू उनका फेवरेट हो सकता है, यू नो कूल अंडरटोन्स उनके बहुत ज़्यादा फेवरेट हो सकते हैं, या फिर ऐसे कलर वो बहुत ज़्यादा वेयर करते हैं, या फिर ऐसे कलर के आईज, या फिर हेयर कलर होगा उनका, ऐसा कुछ। ओके, एंड आई वांट टू टेक few more cards for you. I don't know why, but I just got calling to take some few cards. And just give me some more cards for the treatment after marriage. We'll take all. Why? Because I'm getting I'm getting the vibe. They want to tell you something more. What else you will get after marriage? It's solution. Oh my god, oh my god. देखिए इसके लिए मुझे कॉलिंग आ रही थी, जैसे मैंने कहा कि आपकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा उनके पास। ही इज़ अ मैजिशियन, ओके। तो ये सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे आपके हर प्रॉब्लम्स को। वाओ, स्लो मूविंग एनर्जी। यस, जब नाइट ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड आता है ना, जैसे मैंने कहा या नहीं आई डोंट नो, बट शादी करने से पहले ये बहुत सोचेंगे, क्योंकि शादी इज़ अ इम्पॉर्टेंट डिसीजन। तो बहुत सोच समझ के शादी के लिए हाँ कहेंगे, बट स्टेबिलिटी जो धीरे से आता है ना, बहुत सालों तक रहता है। 5 to 6 वीक आपके लिए 1 month भी आया था, अगेन 5 to 6 weeks। ओ माई गॉड। ओके, समर सीजन एंड मानसून सीजन में भी इम्पॉर्टेंट फॉर यू। यस, मुझे लग रहा है ये सडनली मैनिफेस्ट मैजिक। OMG, ओके। ये मैजिशियन का कार्ड है गाइस, मैजिशियन का आना। मैजिशियन मतलब आपने ना ऐसे ही किसी पर्सन को मैनिफेस्ट किया है गाइस, यू आर मैनिफेस्टिंग सच पर्सन। मुझे लग रहा है यहाँ पे स्पिरिचुअल पर्सन है जिनसे मैं बात कर रही हूँ, ओके। तो आप कर रहे होंगे शायद मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स टू गेट योर सोलमेट। तो ये सडनली आपके लाइफ में ऐसे आने वाले, ओके। 5 to 6 months में शायद आपकी शादी हो जाए, 1 महीने में आप मिल जाए, 5 to 6 month में शायद वेरी सून। जैसे कि 1 month इज लाइक वेरी सून, ओके। इन सम वीक्स वेट, और यस वेट, वर्थ वेटिंग फॉर इट। यस, जैसे मैंने कहा ये बहुत टाइम लेंगे, और यू विल वेट फॉर हिम बिकॉज यू विल नो दैट ही इज़ वर्थ वेटिंग फॉर। स्प्रिंग सीजन आपके लिए तो सारे सीजन इंपॉर्टेंट है, विंटर सीजन भी आ गया ले लो, क्योंकि सारे सीज़न वो आपको खिलखिला के हंसाएंगे, तो आपके लिए सारे सीज़न इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। इन सम डेज, इन सम ईयर्स, ओ माई गुडनेस, टाइम बहुत आया आप लाइक आपके लिए हर एक दिन मुझे लग रहा है आपके लिए ये खुशी का माहौल बनाने की कोशिश करेंगे। और किन लोगों के लिए हो सकता है इन सम मंथ्स यू विल मीट देम, और किन लोगों के लिए हो सकता है इन सम ईयर्स यू विल मैरी देम, ओके। सो यस, दैट्स इट फॉर पाइल नंबर 4। ये जनरल रीडिंग थी गाइस, तो ऑब्वियसली इट विल नॉट रेजोनेट ईच एंड एवरी पर्सन कम्प्लीटली, बट अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी हो तो मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, इंस्टा, जीमेल, लिंक्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। एंड गाइस प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, बिकॉज मेरे सब्सक्राइबर्स तो बहुत ही ज़्यादा कम हो रहे हैं गाइस। व्हाट्स हैपनिंग, द ग्रोथ इज़ लाइक स्टक, ओके। ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट? अगर आपको सच में अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपने कर लिया है ना सब्सक्राइब, तो आपके फैमिली एंड फ्रेंड्स को भी कहिए कि सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। एंड दैट्स इट फॉर माई नंबर 4। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।